मेरे से हो रही है सर, मैंने एग्जिट भी लीव किया है, फिर भी मेरे से ही हो रही है। मेरे ख्याल आपने क्रिएट किया है, इस वजह से शायद वो चक्कर है ना। शायद सर आप आपने मुझे कहा अलाउ था। करें ना रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन इधर सर मुझे जी पे क्लिक। सर जी ये नो टीम किसने क्रिएट की है? सर, मैं आपको सर मैं ये आपको टीम श्याम ने किसने क्रिएट बना किया, सकता मैंने हूँ। नहीं की। जैसा जी जो करता है एक्सक्यूज वही मी सपोर्ट सर, कर सकता है, वही सर आप एहतिशाम को ही कर करने सकते दें, हैं। अच्छा ठीक है, एहतिशाम फिर को ही श्याम आप करने दें। करते रहे। लेकिन यस सर, मैं सर कर जी रहा हूँ से सब सर। ज्यादा मस्ती ना करें, अच्छा ठीक है? बीच में जो काम की चीज नहीं होगी, जिस तरह हम बीच में अभी तक हमने कुछ शुरू नहीं किया, तो वो आप स्किप करके मुझे शेयर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये हमारा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अभी ये थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है हमारा अभी, तो इसको करके तो फिर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, वो वीडियो में आ जाएगा अभी। तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है, फिर मुआज शेयर अपनी कैमरे की करेंगे तो वो वहाँ से शेयर हो जाएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मैगर। मैगर का जो यूज़ हमने करना है, तो मैगर का मैनुअल मैं आपको शेयर कर दूंगा उधर ही वेबसाइट पे ही, वर्कशॉप प्रैक्टिस .edu ब्लॉग्स, वो जो आपकी वेबसाइट है पहले से शेयर है, उसमें कर दूंगा, और उस पर आपका मैनुअल और रिव्यू क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सुमैया हैं अभी जो हमारे टी ए, और कौन है वाला टी ए नाम बताओ, और कौन है टी ए सुमैया के अलावा, कौन थे जो अंदर पार्टिसिपेट करते थे? मेरे को वो तो मेरे को नहीं, तो वो उसमें था। B1 में कौन है? B1 में और कौन है जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते, जो टीए थे, जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सुमैया थी, और कौन थे? यस सर। सुमैया, वो रिव्यू जीशान था क्वेश्चन सर। का मैंने आपको, इस टॉपिक का रिव्यू क्वेश्चन मुझे फिर आपने सेंड करने हैं, ठीक है? सर इस टॉपिक के रिव्यू क्वेश्चंस। हाँ, इस टॉपिक के आपने रिव्यू, मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है, तो वो आपने इस टॉपिक के रिव्यू क्वेश्चन जो है ना मुझे, अभी इसका मैनुअल मैं वेबसाइट पे शेयर हो जाएगा अभी इस सेशन के बाद, तो आप वो उस सेशन से ले लेना उसका टाइटल भी, और उस टाइटल पे आप रिव्यू क्वेश्चन मुझे शेयर कर देना, ठीक है? मैं फिर अपलोड कर दूँगा। सही है सर। ठीक है, और B2 के भी जो टी है, जो जिनको मैंने कहा हुआ ये टास्क दिया हुआ था, तो B2 और B1 के जो हैं वो मुझे शेयर करेंगे, ठीक है? ओके सर। अच्छा चलें, अब मैगर के अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर से अगर आपने मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, तो आप देखें तो अगर 9 वोल्ट की बैटरी होती है मल्टीमीटर में, और उसकी नॉब्स को आप सेट करेंगे, तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, तो देखें I इज इक्वल टू V/R। तो करंट आप चेक करें तो 9 वोल्ट की बैटरी है, तो रेजिस्टेंस मेगा ओम में अगर हो तो ये ये कितनी बनती है, 10 लाख है, 10 लाख है, तो इसको करेंगे तो ये देखिए करंट कितना कम है, ठीक है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर सच अ स्मॉल करंट विच विल नॉट बी एबल टू डिफ्लेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल इनसाइड द मल्टीमीटर। तो इतना जब कम करंट गुजरेगा तो मल्टीमीटर में वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है वो हम मल्टीमीटर से, ये इम्प्रैक्टिकल है कि हम ये मेगा ओम्स में, या ये जिस तरह इस वक्त ये कितनी है, 1 मेगा ओम है, ठीक है, 1 ही है ना, 1 मेगा ओम ये रेजिस्टेंस है, तो ये हम मेगा ओम में रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसको मेजर करने का तरीका ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रेजिस्टेंस 3 तरह की होती है। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, जो कि कंडक्टर का, जो कंडक्टर तो समझे कि उसकी तो बहुत कम रेजिस्टेंस होगी, जो भी वायर होती है, फॉर एग्जांपल जो वायर केबल होती है, कंडक्टर होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, चूंकि वो कंडक्टिंग पाथ होता है, उसकी रेजिस्टेंस तो हमने मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप देखें तो उसके बाद 2 रेजिस्टेंस और थी, एक थी अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करनी थी, उसके लिए स्पेशली अर्थ टेस्टर डिजाइन किया गया है इस काम के लिए कि अर्थ रेजिस्टेंस को आप मेजर करें, ठीक है? वो अर्थ टेस्टर से हम मेजर करते हैं अर्थ की रेजिस्टेंस। वो हमने लास्ट टाइम वो मेजर कर लिया, वो प्रैक्टिकल फॉर्म कर लिया था, जिसके अंदर एक सेशन को मैंने वर्कशॉप लैब की अर्थिंग हमने मेजर की थी, फिर हाई वोल्टेज जो लेबॉर्ट्री है उसकी बैक साइड पे 2 अर्थिंग है वो हमने चेक की थी, इसी तरह जो है वो जनरेटर की हमारी जो पावर हाउस है उसकी रेजिस्टेंस चेक की थी, और उसके बाद हमने जो मशीन लैब के सामने, चेयरमैन ऑफिस के सामने जो अंदर है डिपार्टमेंट के, उसकी रेजिस्टेंस मेजर की थी। उसके बाद पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की बैक साइड पे अर्थिंग हुई थी, उसकी रेजिस्टेंस मेजर की थी, और उसके बाद पावर सिस्टम लैब जो मशीन लैब के साथ है उसकी भी बैक साइड पे थी इकट्ठी, उसकी रेजिस्टेंस मेजर की थी। तो ये सारी रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम मेजर की थी अर्थ टेस्टर से, और वो 1900 डॉक्टर वर्नर ने 1915 में वो तरीका एक बताया है, तो उसको यूज़ करके हम करते हैं, उसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब ये डिफरेंट सेशन को डिफरेंट अर्थिंग करवाई थी, वो डाटा बाकियों से सब सेशन से कलेक्ट करके, तो वो आप उसको
देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन था वो था इंसुलेशन की रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस होती है इंसुलेशन की। अब इंसुलेशन के अंदर भी अगर आप देखें तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो मुआज अगर कैमरे को फोकस करें तो वो आपको नजर आ जाएगा। अभी ये देखें, मुआज ये कैमरा फोकस कर रहे हैं, इधर देखें कि इस वक्त आपको एक केबल भी नजर आ रही है इधर, शायद उधर केबल 2-3 केबल से है जिनकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है। अच्छा, इकट्ठी केबल 2-3 हो ना, 2 कोर केबल है तो पीछे देखें 2 या 3 कोर, इस तरह इकट्ठी केबल हो, इस तरह ये है। अच्छा, इस तरह हम रेजिस्टेंस केबल्स की मेजर कर सकते हैं। या ये देखिए इंसुलेटर है जो ये 11 kV पे अभी मुआज उसको फोकस कर रहे हैं, ये इंसुलेटर है जो कि 11 kV इलेक्ट्रिक पोल के साथ लगा होता है। एक तरफ इसके कंडक्टर होता है, दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रिक पोल। तो वो मतलब ये है, ये इंसुलेशन की स्ट्रिंग्स भी होती हैं, तो लंबी स्ट्रिंग जो आपको 500 kV या जी 500 kV या इस तरह जो है वो डिफरेंट उसके। अब्दुल जलील क्या कह रहे हैं अभी? अच्छा, तो ये इंसुलेटर जो है ना, ये आपको इंसुलेटर नजर आ रहा है, इसकी भी रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो ये भी मेगा ओम्स में होगी। देखिए बीच में इंसुलेटर है, इसकी रेजिस्टेंस हमने चेक करनी है। और ये इंसुलेटर जो है इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, यानी इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंस हाई हो ताकि करंट फ्लो ना हो सके या शॉर्ट सर्किट ना हो। इसी तरह केबल्स हैं, डिफरेंट केबल्स की हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसी तरह मोटर है, अभी आप मुआज आपको फोकस करेंगे मोटर पे, एक मोटर पड़ी है इधर हमारे पास, ये सिंगल फेज मोटर है। अब इस मोटर पे भी अगर आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है तो फॉर एग्जांपल देखें तो इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनल्स हैं। हम इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं कि वाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं है कहीं, यानी हर वाइंडिंग के ऊपर रेजिस्टेंस इंसुलेशन हुई है। अब 2 वाइंडिंग के दरमियान जो है वो कोई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब 2 वाइंडिंग का आपस में कोई लिंक नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो हाई रेजिस्टेंस मैगर से शो करेगा। मैगर इसको कहते भी इसलिए मेगा ओम्स में ये रेजिस्टेंस देता है। अब मैगर्स की इसके मैगर के डिस्प्ले पे ये देखें, आपको मुआज बता रहे हैं, तो इसका मैगर का डिस्प्ले भी देखें तो ये इस वक्त ये देखें मेगा ओम्स में ये रीडिंग है। एक तरफ 0 होगा इसका, अभी ये देखें ये 1000, ये आपका दूसरी तरफ ये 0 है, 0 से डायल शुरू हुआ और ये दूसरी तरफ किधर जा रहा है, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और कहाँ तक है, ये मैक्सिमम 500 मेगा ओम है। और 500 के बाद इन्फिनिटी शो कर रहा है, इन्फिनिटी दिखाएं जरा मुआज, ये इन्फिनिटी डायल पे, डायल फोकस करें यहाँ, तो ये देखिए 0 से लेके दूसरी तरफ दिखाएं ना, हाँ ये 500 ओम तक है, ठीक है। अब दूसरा मैगर दिखाएं, दूसरा भी साथ पड़ा होगा, उसका दिखाएं जरा, दूसरा मैगर दिखाएं साथ, दूसरा पड़ा किधर, ये पड़ा, ये उधर ले। अब ये देखिए ये दूसरा मैगर है, इसका अगर डिस्प्ले देखें तो ये इस वक्त हमारे पास ये 2 मैगर पड़े हैं ना, तो इसका देखें तो ये इसकी 0 से लेके कहाँ तक है, ये देखें ये 1000 तक है, ठीक है। 1000 डिस्प्ले दिखाओ ना, अच्छा ये देखें, ये सिर्फ डिस्प्ले कैमरे में दिखाएं, थोड़ा दूर से दिखाएं, नजर नहीं आ रहा फोकस, हाँ ये अब ठीक है। तो ये 1000 है, वो 500 था तो ये 1000 मेगा ओम और उसके बाद इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट मैगर होते हैं। आप ये देखें मैगर, तो इसका मॉडल लिखा हुआ है 1010T मॉडल है ये पुराना, और इसके ऊपर देखें तो स्पेसिफिकेशन क्या है, 1000 वोल्ट जनरेट करता है ये, 0 से 1000 मेगा ओम तक ये मेल करता है, और ये इसकी कंपनी है मेड इन चाइना। तो जो दूसरा था वो दिखाएं जरा, दूसरा जो है वो 0 से ये 1000 मेगा ओम तक है, ये इसका लिखा होगा 0 से 500 मेगा ओम, ये लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, हाँ ये 500 वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। तो लो वोल्टेज हो अगर यानी लो वोल्टेज अगर आप इंसुलेशन है मतलब इक्विपमेंट जो है वो लो वोल्टेज है, यानी थोड़ी वोल्टेज पे डिज़ाइन किया हुआ है इक्विपमेंट, तो उसके लिए छोटे मेगा ओम रजिस्टर वाले 500 वोल्ट वाले भी ठीक है। वरना ये 1000 वोल्ट वाले, 1500 वोल्ट वाले, 2000 वोल्ट वाले मैगर इस तरह आते हैं, तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। अभी ये जनरेट करके भी आपको दिखाएंगे, अब जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके दोनों टर्मिनल पे हम जो ये इसके 2 टर्मिनल नजर आ रहे हैं ना आपको, ये इधर से जनरेटर है, इसको घुमाएं जरा, ये देखें ये इसका हैंडल बना हुआ है, एक जनरेटर है, इसको ये घुमाएंगे, ये इस तरह, दूसरा घुमाएं, आप कैमरा फोकस करें, दूसरा बंदा घुमाएं, ये देखें ये घुमा रहे हैं, इसको मूव करेंगे अभी हम देखेंगे, और दूसरे 2 टर्मिनल भी नजर आ रहे होंगे, 2 टर्मिनल दिखाएं जरा इनको, ये 2 टर्मिनल है, इनके 2 पॉइंट्स पे हम जिस चीज़ की भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करनी है उसके साथ लगा देंगे। इस वक्त हमने ये इंसुलेशन जो डिस्क है हमारी पोर्सलेन की बनी हुई, इसके ये दोनों पार्ट्स पे लगाया हुआ है, लगा के तो हम इसमें इनकी इंसुलेशन जो दरमियान में ये इंसुलेटर ना बड़ा सा प्लेट सी नजर आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है कि ये रेजिस्टेंस कितनी है। तो इस तरह मेगा ओम्स में ये रेजिस्टेंस शो करेगा, अगर शॉर्ट होगा तो वो 0 ओम शो कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये डिफरेंट हम इनकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो मैं ये भी बता दिया कि इसमें ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जिस तरह ये इंसुलेटर है पोर्सलिन, तो इसमें 1000 वोल्ट, 1500, ये हमारा तो मैक्सिमम मैगर देखा ना आपने, एक 1000 वोल्ट वाला है, 1000 वोल्ट वाला कौन सा है मॉस, उसको फोकस करें, जो मैगर 1000 वोल्ट वाला है, और एक 500 वोल्ट वाला है, ठीक है। तो जो 1000 मेगा ओम तक मेजर कर रहा है वो आपका 1000 वोल्ट वाला है, और ये 500 वाला है एक, ठीक है, ये 1000 वाला होगा, ये ऐसी है ना, हाँ ये नीचे लिखा भी हुआ है इसके नेम प्लेट पे,
1000 वोल्ट, ये देखें थोड़ा सा, हाँ ये 1000 वोल्ट का है, ठीक है, और 1000 मेगा ओम तक, 1 से 0 से 1000 कर रहा है। और ये देखें तो ये 500 वोल्ट जनरेट करेगा और 0 से 500 मेगा ओम तक कर रहा है। तो अब इसकी जनरेट कैसे होगी, ये हम मेगा मल्टीमीटर से आप ओ भाई ये बंद करो यार, म्यूट कर दे यार। अच्छा अब ये देखेंगे जो 500 वोल्ट पे है, 500 वोल्ट पे आप देखें तो ये 500 वोल्ट वाला है, ठीक है। इसकी वोल्टेज आप इसको चलाएंगे, चला के चेक करेंगे तो डीसी वोल्टेज देता है। मैंने लास्ट टाइम अर्थ टेस्टर का बताया था कि अर्थ टेस्टर में जो है वो हम उसको एसी देता तो वो डीसी है, लेकिन उसको फिर एसी करके हम जो है वो एसी मेजर करते हैं। जो एसी चूंकि उसके अंदर बैक ईएमएफ का जो सॉइल की बैक ईएमएफ है उससे बचने के लिए हम उसको जो है वो एसी सप्लाई देते हैं। इसमें हमें डीसी अप्लाई करते हैं, इसमें डीसी डायरेक्ट सप्लाई आ रही होगी, हम देखेंगे अभी मल्टीमीटर लगा के कोई 900 वोल्ट 1000 वोल्ट वाला है 1000 वोल्ट देगा तकरीबन उसके करीब, और जो 500 वोल्ट वाला है वो 500 वाला देगा, ठीक है। तो इस तरह हम उसको चेक भी कर लें। अच्छा अब हम दोबारा आते हैं इसी पे। तो ये देखें अभी आपका स्लाइड शो हो रही है। तो मैंने आपको बताया हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए हमें मैगर यूज करना पड़ता है। तो ये तीसरा, इसके अंदर मैंने ऑप्शन बता दिया कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपने किसी केबल की मेजर करनी है, केबल का एक कंडक्टर है और बाहर इंसुलेशन है। यानी इसको कैसे चेक करेंगे कि दो आपका 2 कोर केबल मिली, हाँ ये वेरी गुड ठीक। तो ये देखें अभी ये फोकस करते हैं। जी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बाद में करना, आखिर में अभी क्वेश्चन सारे नोट कर लें, ठीक है। सर एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर दें टीम्स में। ओह थैंक यू आपने बात कर दी। इधर कौन है यार, इधर तो कोई नहीं सारे। जी आपका ज़ुहैब क्वेश्चन क्या है, यही था बस? यस सर यही था, मैं यही बताना चाह रहा था। यार इधर तो कोई नहीं है, सारे ऐड हैं बस, इधर तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा इस तरह। 31 बंदे एक्टिव इस तरह। हाँ अभी 36 से कम हो गए सर हसन आलम स्टूडेंट है, एक और 2-3 और हैं, वो कह रहे हैं कि सर को बोलो ऐड कर दें। इधर नहीं आ रहे, वो इधर शो ही नहीं हो रहे। ओके सर, आपको आप ऑर्गेनाइजर बना देते हैं ना, आप भी साथ साथ करते रहना। इनको ऑर्गेनाइजर बनाए यार अपने इत्शाम। ओके सर। इत्शाम मतलब गायब हो गए हैं, वो फिर साथ साथ बनाते जाए ना सबको। ज़ुहैब को बना दें इत्शाम ऑर्गेनाइजर, ज़ुहैब को बना दें और साथ अब्दुल जलील को भी बना दें, ठीक है, और फाद को भी बना दें और सुमैया को भी बना दें, ठीक है। सबको ऑर्गेनाइजर बना दें। सबको कोई भी देखे, कोई नया स्टूडेंट आता है उसको फौरन ऐड कर लें, ठीक। अच्छा चले अब हम, अच्छा अब बात क्या कर रहे थे भला? हाँ 2 कोर केबल की, यस वेरी गुड। तो ये देखें इस वक्त ये 2 कोर केबल है। तो इसे अगर आप देखें तो ये इनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है, ठीक है। अब इनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करनी है तो कैसे करेंगे कि अगर इसकी इंसुलेशन डैमेज भी तो हो सकती है ना, ये कंडक्टर है दो, इनके दरमियान अगर ये डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल कटर से हम इसको काट देते हैं तो ये कंडक्टर थोड़ा डैमेज हो जाता है। तो डैमेज हो गए क्या होगा कि इसके साथ अगर इसकी भी डैमेज होती है तो आपस में शॉर्ट होने के चांसेस होंगे। तो इंसुलेशन का फायदा ये है, इंसुलेशन का ये फायदा हुआ कि इंसुलेशन असल में करता ये है कि वो आपकी हाई रेजिस्टेंस बताएगा। हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि हाई रेजिस्टेंस शो करता है, जिसकी वजह से हम जो है वो उसको वो रेजिस्टेंस हाई चेक करेंगे। अगर तो रेजिस्टेंस हाई है इसका मतलब इंसुलेशन इसकी अच्छी है, इसके शॉर्ट होने के चांसेस नहीं है। इस तरह जो है डिफरेंट मैगर से हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इन 2 पॉइंट्स पे हम मैगर को लगा देंगे, इन 2 पॉइंट्स पे, और इन 2 पॉइंट्स पे यानी कंडक्टर के 2 पॉइंट्स पे लगाएंगे। तो इनकी आपस में इनकी रेजिस्टेंस अगर कोई शॉर्ट हुआ तो वहां से अगर कोई लीकेज होगी यानी वीक होगी रेजिस्टेंस, वहां से पता चल जाएगा कि वो डैमेज है तो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। अगर थ्रू आउट इसकी इंसुलेशन ठीक है तो वो आपस में इन 2 कंडक्टर्स के दरमियान 2 इंसुलेशन आ रही है, तो इन 2 इंसुलेशन जो है ये दोनों इसकी हाई मेगा ओम्स में देगा, जिसका मतलब है कि इसकी इंसुलेशन ठीक है। इस तरह हम केबल की रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो मोटर्स मैंने दिखाई है उन्होंने कैमरे में, मोटर की हम वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि वाइंडिंग इसकी अच्छी है, डैमेज तो नहीं होगी, वीक तो नहीं होगी, या कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रही। शॉर्ट होगी तो मैगर जो है वो 0 रेजिस्टेंस शो कर देगा, ठीक है। और इसी तरह जो है जो पोर्सलेन इंसुलेटर हैं जो हाई वोल्टेज के 11 kV या इससे ज़्यादा जो इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे आपको नजर आते हैं, तो वो वहाँ उनकी रेजिस्टेंस, उसके लिए मैं एक उठा के लाया हूँ, उसकी भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट आप रेजिस्टेंस जो मेगा होम्स में वो मेजर कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर मैगर के अंदर प्रिंसिपल देखें, मैगर का प्रिंसिपल क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसी पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी करंट कॉइल जो है वो दैट इज करंट कैरिंग इज प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम इसको रखते हैं कॉइल को, तो कॉइल में जो है ना वो आपका क्या होता है,
इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो उस फोर्स की बेस पे जो है ना वो नीडल जो है ना उसकी जो मैगर के ऊपर नीडल होती है वो जो उसके ऊपर रीडिंग आ रही थी जो स्केल है वो फिर मूव करता है, ठीक है। तो ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है। दिस काइंड ऑफ फोर्स जनरेट्स द टॉर्क। वो टॉर्क होगा तो उस टॉर्क से जो है ना उसका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब वो डिफ्लेक्ट क्या कैसे करेगा, इसके अंदर दो कॉइल होती है, वोल्टेज और करंट कॉइल। करंट कॉइल है तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट करेगा और वोल्टेज कॉइल से डिफरेंट, ठीक है। तो दो मैं अभी कंस्ट्रक्शन में बताता हूँ। अच्छा, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर में देखें, अब आपको इधर इसने बता दिया कंडक्टर और इंसुलेटर है। कंडक्टर क्या होता है कि ये पाथ प्रोवाइड करता है टू करंट कैरिंग पाथ होता है इसका, ठीक है। इंसुलेटर क्या है कि ये प्रिवेंट करता है करंट फ्रॉम लीकेज इन दैट पाथ, उस पाथ में कोई लीकेज ना हो, यानी आउटसाइड उस जो जिस तरह वायर के अंदर आप वायर इंसुलेशन देखते हैं तो वो इंसुलेशन से बाहर लीकेज ना हो, उस लीकेज से बचाने के लिए ये जो है हमें इंसुलेटर होता है, जो इंसुलेशन होती है वो हाई रेजिस्टेंस शो करता है ताकि और कोई उसको पाथ लीकेज पाथ ना मिले। अच्छा, अब देखें हम इसको आपने क्या, हाई रेजिस्टेंस में भी बिटवीन वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो या मोटर की हो, वो दोनों चेक कर सकते हैं, या दोनों कंडक्टर्स के दरमियान। अभी जो मैंने 2 कोर केबल दिखाई थी उन 2 कंडक्टर्स के दरमियान रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, केबल्स में। और सर कंड्यूट और शीथ क्लोजिंग ऑफ केबल, फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी ये जो केबल है वो दिखाएं जरा। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इसमें ये फॉर एग्जांपल ये तो मैंने 2 कंडक्टर्स के दरमियान रेजिस्टेंस बता रहा हूँ ना, ये दो, एक केबल है 2 कोर, तो 2 कंडक्टर्स के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करेंगे। लेकिन मिसाल तौर पे ये शीथ है, इसकी तो शीथ नहीं है, मतलब ये डिफरेंट केबल्स होती है, इनके अंदर ऊपर लेयर्स होती है ना इंसुलेशन की, वो शीथ और या इस तरह की डिफरेंट। तो ये आप इसकी और इस कंडक्टर के और इसके दरमियान भी हम चेक कर सकते हैं। मिसाल तौर पे एक तरफ हम एक टर्मिनल इधर लगाएंगे, एक इसकी इंसुलेशन पे लगा देंगे, फिर सिर्फ इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो इसकी इंसुलेशन की थिकनेस है उसकी चेक करेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस है, वो भी चेक कर लेंगे। 2 कंडक्टर्स के दरमियान 2 इंसुलेशन की रेजिस्टेंस भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, अच्छा ये हो गया व्हाई परफॉर्म द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये मैंने बता दिया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट रिड्यूसेस विद टाइम। देखें, टाइम के साथ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, डस्ट है, इसकी वजह से जो ना उसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें गाहे बगाहे या टाइमली इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना चाहिए ताकि हम क्वालिटी जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की उसको मेंटेन कर सकें। इसलिए हमें इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है, वरना अगर नहीं करेंगे तो अचानक जो है वो ना कोई रेजिस्टेंस की वजह से कोई बड़ा सिस्टम है तो उसके अंदर तो डैमेज अचानक आएगा, तो वो देखें काफ़ी लॉस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, कोई और नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग सकती है, पूरा घर जल जाते हैं, समझ आ रही ना। तो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस अगर गाये बगाए चेक करते रहें, तो जिस तरह केबल घर के अंदर जो वाइंडिंग की हुई है हमने वायरिंग, उसकी भी अगर रेजिस्टेंस चेक करें हम, 2 केबलिंग है, उसका एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान अगर रेजिस्टेंस चेक कर लें, हमें पूरे घर की पता चल सकती है कि उसके दरमियान कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। रेजिस्टेंस अगर कम शो कर रहा है तो हम बाई पार्ट्स जो है उनकी रेजिस्टेंस अगर वायरिंग की चेक कर लें तो उससे हम उससे बच सकते हैं, बजाय इसके कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाए और उसके बाद उसमें आग लगने का भी, अगर वो 2 नंबर केबल लगाई है या उसका या मतलब कोई और चक्कर है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो उसकी जो पाइप है, कंड्यूट है, वो उसमें कोई क्वालिटी का मसला है या वैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से वो हीट अप हो गए, उसमें आग लगने का चांसेस भी है, ठीक है। तो ये इसलिए इसकी रेजिस्टेंस इसको प्रीवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं कि यानी एक टाइम स्केड्यूल के साथ आप इसकी चेक करते रहें। अच्छा, उसके बाद देखें ये डिफरेंट टाइप के मेगर होते हैं। ये देखें, रेजिस्टेंस इंसुलेटर की मेजर करनी है, ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। हाई वोल्टेज मैंने अभी प्रैक्टिकल हमारी लैब में जो पढ़े हैं वो 1000 वोल्ट है और जो है वो 500 वोल्ट के पढ़े हैं। तो ये है डिफरेंट रेंजेस के होते हैं। तो इस तरह के डिजिटल आपको इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, डिजिटल ये वाला है, और इसी तरह आप नीचे देखें तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह के मेगर आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे समझे इलेक्ट्रॉनिक है। मेगर भी 2 टाइप्स के होते हैं, नीचे आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं और हैंड ड्रिवन भी होते हैं, यानी मैनुअल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके अंदर बैटरी होती है और जो उससे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। जो हैंड ड्रिवन होता है, जो जिस तरह हमारे पास है, वो उसके अंदर डीसी जनरेटर होता है जो कि वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो ये बैटरी से करेंगे, ये डिजिटल जो है, जो हैंड ड्रिवन हो गए वो उससे हम हैंड ड्रिवन जो है वो जनरेटर डीसी जनरेटर लगा होगा जो कि उन्होंने वोल्टेज ही प्रोड्यूस करनी है, असल में उस वोल्टेज के बाद हमें रीडिंग आनी। तो ये मैगर आ गया। इस तरह ये मैगर फॉर एग्जाम्पल ये भी डिजिटल है। इसके अंदर ये देखिए सिलेक्टर स्विच है, जो डिफरेंट रेंज की आपने रेजिस्टेंस सेलेक्ट करनी है उस चेक कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है उसका, उसके अंदर रीडिंग आएगी, ये मेगा हम बता रहा है। और इस तरह ये वायर लीड्स हैं और ये इंडिकेटर है इसका, ठीक है। और ये सिलेक्टर स्विच है। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये हैंड ड्रिवन है। पिछले मैंने जो दिखाए हैं वो सारे थे डिजिटल, ये हैंड ड्रिवन है। इसमें एनालॉग डिस्प्ले है जो अभी हम मॉस भी आपको दिखा रहे थे, ये सारा डिस्प्ले। और वायर लीड्स भी, ये वाली 2 लीड्स जो हैं वो ये यहाँ हमने जिस चीज़ की रेजिस्टेंस में ये करनी है इन 2 पॉइंट्स पे लगाएंगे और यहाँ से इसको घुमाते रहेंगे। जिस तरह पीछे अर्थ टेस्टर को हम कंटिन्यूसली घुमाते रहे थे, इसको भी चलाते रहेंगे ताकि वो जनरेटर जो है वो डायनामो जो है वो डीसी प्रोड्यूस करता रहे।
अच्छा इस तरह ये देखें, ये भी हैंड ड्रिवन है, इस तरह भी हो सकता है ये हैंड ड्रिवन इस शेप का, और ये आपका डिजिटल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें फॉर एग्जांपल ये भी डिजिटल है, मैगर इस टाइप का भी होता है, और इस टाइप ये हैंड ड्रिवन है, ये इस तरह का, और ये फिर डिजिटल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक। अच्छा अब मैगर का वर्किंग प्रिंसिपल देखें अगर, तो मैगर का जो प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। अब आप देखें प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, यानी अननोन जो रेजिस्टेंस है आपकी इंसुलेटर की, इसको कंपेयर करता है विद द नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो नोन वैल्यू है उसको अननोन से कंपैरिजन करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये पॉइंटर को जो है मूव करवा देगा। पॉइंटर ऑफ द कॉइल जो है, ये जो पॉइंटर इसके ऊपर बना होता है ना, ये आपको पॉइंटर नजर आ रहा है ना, जो आप उस मुआवजे में मैनुअल भी दिखाया आपको उधर जो हमारे पास पड़ा है, उसका ये पॉइंटर जो है इन्फिनिटी पे है और 0 पे है, ये पॉइंटर इस तरह मूव करता है, ठीक। अब इस पॉइंटर के अंदर देखें तो ये देखें ये अननोन रेजिस्टेंस है आपको नजर आ रही। ये अननोन का मतलब है कि ये आपने ये 2 पॉइंट्स आपको बाहर निकले हुए हैं, ये 2 पॉइंट्स वही पॉइंट्स थे जो मैगर के आपको मैंने बाहर दिखाए हैं, यानी ये 2 पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इधर बने हुए हैं, या इधर इसके देखें तो ये वाले 2 पॉइंट्स, ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसकी जगह समझेंगे, इसके दरमियान में आप जो भी लगाएंगे वो इंसुलेटर मोटर की वाइंडिंग लगाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस RX आ जाएगी, या आप वो जो अपने वायर लगाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ये शो होगी, ठीक है। ये वाली समझिए केबल बीच में लगा दी, कुछ और चीज लगा दी। अच्छा इसका ये सिलेक्टर है, डिफरेंट रेजिस्टेंस आप उसकी, ये जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी आप सिलेक्टर से मल्टीप्लाई 1, 10, 100 कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और उसके बाद देखें यहाँ तो इसके अंदर आपको एक करंट कॉइल नजर आएगी और एक पोटेंशियल कॉइल नजर आएगी, ठीक है। ये अब इस डायग्राम को समझने के लिए इसको थोड़ी सी आसान डायग्राम बताऊं। ये जनरेटर है, ये 2 मैग्नेट बना हुआ है, मैग्नेट के अंदर जो है वो जनरेटर है, ये आर्मेचर, इसके अंदर 7 ब्रशेस लगे हुए हैं, ये ब्लैक इसको ब्रशेस कहते हैं कार्बन। किसी भी मूविंग पार्ट से सप्लाई लेनी हो तो वहां ब्रशेस यूज करते हैं, ठीक है। स्टेशनरी पार्ट से तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह नहीं रहोगे। क्या कह रहे हैं? एरिया है और एरिया में कोई भी, क्या कह रहे हैं? कुछ लगाया हुआ है मेरे एरिया में, कोई ये कहाँ है, कौन है? अच्छा चले उधर देखा करें कौन। अच्छा चले अब देखें, अब हम ये करते हैं, चले। अच्छा इसके अंदर देखें तो आपको करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल नजर आएगी। इसमें एक जनरेटर है, ये जनरेटर के अंदर मूविंग पार्ट से आपने सप्लाई लेनी है, तो ये कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। अच्छा अब ये जनरेटर से सप्लाई आएगी इधर, ठीक है। और ये आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो लगी हुई है, और उसके साथ ही आप देखें तो ये सीरीज में आपकी ये करंट कॉइल लगी होगी सीरीज में, और ये जो आपकी पोटेंशियल कॉइल है वो आपकी पैरेलल में लगी होगी, ठीक है। इस तरह ये जनरेटर के साथ देखें तो यहाँ से देखें ये पैरेलल में आपकी 2 वोल्टेज कॉइल है, 2 वोल्टेज कॉइल लगी हुई है ये पैरेलल में, और एक करंट कॉइल है जो कि ये वाली करंट कॉइल है, जो कि इधर देखें तो अननोन रेजिस्टेंस जो मेजर करनी है उसी की सीरीज में आपकी इस तरह ये लगी होगी, और उसके बाद ये वापस कनेक्शन जा रहे हैं, ठीक। तो ये इस तरह होगा। इसकी डायग्राम दूसरी भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की रेजिस्टेंस, ये टेस्ट लीड है, ये 2 रेड ब्लैक, ये आपकी हाई वोल्टेज है, ये वही है समझिए कि बैटरी लगाई हुई है, डिजिटल मीटर है तो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप है तो उसमें बैटरी होगी, उससे वोल्टेज मिलेगी हाई वोल्टेज, और डिफरेंट बैटरीज का कम्बिनेशन से आप लेते हैं, और जो आपका मैनुअल है उसके अंदर जनरेटर होगा उससे वोल्टेज मिलेगी। ये वोल्टेज इधर आएगी, इसमें 2 आपकी पोटेंशियल कॉइल है, उसके बीच में एक रजिस्टर हम इसलिए लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको शॉर्ट कर दें ना, इन लीड्स को शॉर्ट भी तो करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप किसी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 2 पॉइंट शॉर्ट है उनको चेक कर लें, यार एक्सीडेंटली शॉर्ट कर दें या वैसे शॉर्ट कर दें 2 लीड्स को, तो ये करंट कॉइल है, इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा तो ये डैमेज हो सकती है, और पोटेंशियल कॉइल है तो पोटेंशियल कॉइल के उसको जो है वो वोल्टेज से वो डैमेज ना हो, तो इससे बचने के लिए बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं दोनों, ताकि इस पोटेंशियल कॉइल को बचा लें और इस रजिस्टर से करंट कॉइल को बचा लें। ये रजिस्टर जस्ट इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, मैगर के लिए, ठीक है। वरना इसके अंदर 2 वोल्टेज कॉइल है और एक पोटेंशियल 2 पोटेंशियल कॉइल है और एक करंट कॉइल है, ठीक है। पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कह देते हैं, या वोल्टेज कॉइल भी कह देते हैं, करंट कॉइल कहते हैं, या सीरीज कॉइल होती है, ठीक। अच्छा उसके बाद देखें अब क्या करेगा कि ये पॉइंटर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें तो डिफ्लेक्शन में ना, जो मैं आपको इजी तरीके से बताऊं तो डिफ्लेक्शन क्या होती है कि पॉइंटर्स जो है वो टूवर्ड्स इन्फिनिटी इंडिकेट्स करता है जब वीक मैग्नेटिक फील्ड हो, या इसको आप ऐसे ले लें, इसको ऐसे समझ लें आप कि इसको मैं अगर आसान बताऊंगा आपको तो ये भी एक डायग्राम है, ये देखिए ये मैग्नेट बना हुआ है, ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट आपको समझ आएगी। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये लाइव और ये गॉड, ये ग्राउंड है, ये गॉड इसको कहते हैं, ये शॉर्ट ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ये और एक ये। अब देखें इसके अंदर ये आपका मैग्नेट है,
और इधर ये जनरेटर का मैग्नेट है, ये आपका ये मैग्नेट जो है वो इस वक्त जनरेटर का है और ये उसके दरमियान में जनरेटर है हैंड ड्रिवन। उससे चलाएंगे आप, यहाँ से वोल्टेज आ जाएगी, इधर इस पॉइंट पे आ जाएगी और इधर इधर पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखें जब इसके अंदर ये आपकी ना ये एक कंट्रोल कॉइल है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, और एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल है जिसको हम कहते हैं करंट कॉइल। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कॉइल कह देते हैं, ये पोटेंशियल कॉइल है, ये पैरेलल में लगी हुई है। आप देखें यहाँ से सप्लाई आई, बीच में ये रजिस्टर, मैंने जस्ट समझाया आपको कि ये पोटेंशियल कॉइल की सेफ्टी के लिए। और इसी तरह ये देखें रजिस्टर लगाया, जनरेटर का एक टर्मिनल रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल कॉइल का जिसको कंट्रोल कॉइल कह रहे हैं उसके एक टर्मिनल पे लग गया, दूसरा टर्मिनल जो है उसका उससे हमने ये जो है इसका जनरेटर का दूसरा टर्मिनल लगा दो, ये पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल। और जो करंट कॉइल है ये वाली, ये सीरीज में लगी होगी। ये देखें, कहते हैं इधर से सप्लाई आई, यहाँ आ गई, यहाँ हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान अपना जिस चीज़ की रेजिस्टेंस में ये करनी है ना हमने, इन दो पॉइंट्स के दरमियान लगाएंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान लगाएंगे तो सप्लाई कैसे बनेगी, यहाँ से गई, यहाँ से सप्लाई वो उस जो हमने जिसकी रेजिस्टेंस में ये कर रहे हैं उस इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद देखें ये रेजिस्टेंस आ गई जो कि करंट कॉइल की रेजिस्टेंस है, ये प्रेशर का, ये करंट कॉइल के बाद ये देखें करंट कॉइल सीरीज में आ गई, ये करंट कॉइल है सीरीज में आ गई, सीरीज के बाद ये देखें नीचे आ गए, ये वापस जनरेटर में चलेगी। तो करंट कॉइल सीरीज में आएगी, समझ आ गई। तो ये उसी वक्त आएगी जब हम कोई इक्विपमेंट लगाएंगे तो फिर करंट फ्लो होगा तो ये करंट कॉइल एक्टिव होगी, अदरवाइज पोटेंशियल कॉइल होगी। समझ आएगी। इसका मतलब है कि ये कैसे काम करता है कि शुरू में पोटेंशियल कॉइल, चूंकि जैसे ही आप जनरेटर को ऑन करेंगे तो पोटेंशियल कॉइल को तो डायरेक्ट वोल्टेज मिल जाएगी, ऐसी है ना। तो वो पोटेंशियल कॉइल को जैसी वोल्टेज मिलेगी तो पोटेंशियल कॉइल, अब टॉर्क कैसे डिपेंड करता है, टॉर्क का मैं आपको बता दूं तो ये चीज है एक सिंपल, ये लाइन आप देखें, ये रिजल्टेंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल कॉइल यानी वोल्टेज कॉइल को सप्लाई जाएगी तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टॉर्क यानी स्ट्रॉन्ग टॉर्क प्रोड्यूस होगा या तो उससे आपको वो डिफ्लेक्शन होगी। और अगर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो करंट यानी करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब आप कोई चीज़ लगाएंगे बीच में इंसुलेटर जिसकी रेजिस्टेंस में ये करनी है उसकी लगाएंगे तो फिर टार्क कम हो जाएगा, टार्क कम होगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगी। ये दोनों ऑपोजिट होती हैं, करंट और पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ, तो इसमें होता क्या है, ये देखें कि ये जो आपकी पोटेंशियल कॉइल है इसका फील्ड और इसका फील्ड, समझे कि ये पोटेंशियल कॉइल अगर आपकी इसका मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल, ये देखें कि इसके अंदर पॉइंटर का तो ये 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब आप देखें इसके अंदर ये जो ये देखें, ये मैंने शुरू में आपको बताया था 500 वोल्ट डीसी है, आपकी 440 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं इस मैगर को, जो 500 वोल्ट वाला 1000 से 5000 वोल्ट तक होता है, जो कि आप हाई वोल्टेज टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है, ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल जो करंट कॉइल जो मैंने आपको बताया है, ये सीरीज में कनेक्ट है और फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट टेकन बाय दी, ये तो हो गया। इसी तरह कंट्रोल कॉइल जो कि पोटेंशियल कॉइल होती है वो सर्किट के क्रॉस लगी होती है। अब इसके अंदर हमने देखना ये है, अब ये देखें, एज द वोल्टेज इंक्रीजेज इन एक्सटर्नल सर्किट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इंक्रीजेज एंड डिफ्लेक्शन ऑफ डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ, समझ आ रही। ये अब है, यानी जैसे पोटेंशियल कॉइल यानी वोल्टेज इंक्रीज होगी सर्किट में तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर होगी इंक्रीज, यानी डिफ्लेक्शन उसकी इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट कॉइल के अंदर जब करंट बढ़ेगा तो टार्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो ये डिफ्लेक्शन उसकी कम हो जाएगी, ये आपने देखना है। ठीक, ये फर्क होता है। अच्छा, अब आप देखें, अब ये देखें व्हेन, अब केसेस क्या बनेंगे, या तो ओपन होगा या कि कोई इक्विपमेंट आपने किसी की इंसुलेशन रेजिस्टेंस में ही कर रहे होंगे। अगर तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बीइंग टेस्टेड इज ओपन, यानी वो जो 2 पॉइंट है ओपन है अगर, तो फिर टॉर्क ड्यू टू वोल्टेज कॉइल विल बी मैक्सिमम, यानी टॉर्क वोल्टेज की, चूंकि वोल्टेज तो पैरेलल में लगी हुई है, वोल्टेज कॉइल की वजह से मैक्सिमम होगा तो पॉइंटर शोज इन्फिनिटी। अब ये मैंने आपको बताना था कि वोल्टेज की वजह से वो इन्फिनिटी पे रहेगा। ठीक है, और मींस नो शॉर्टिंग, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, इन्फिनिटी का मतलब है। ठीक है, और अगर आपका शॉर्ट सर्किट शो करता है इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है करंट कॉइल में, तो करंट कॉइल की वजह से वो आपकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी और वो 0 पे होगा। ठीक है, तो ये दो आपने देखना है कि वोल्टेज कॉइल हो तो इन्फिनिटी पे शो करेगा, उसका टार्क चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसको हमने एडजस्ट इस तरह किया हुआ कि वो इन्फिनिटी पे, वोल्टेज कॉइल का इंपैक्ट ये होगा कि वो वोल्टेज की वजह से वो उसको इन्फिनिटी पे रखेगा, और जो डिफ्लेक्टिंग है जो करंट है उसकी वजह से वो उसको 0 पे ले जाएगा। ये इसका फिनोमेना, वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसको दोबारा इसको देखें कि ये मैंने आपको जो बताया इधर
कि ये जो अब जब इसके पॉइंट पे लगाएंगे कोई इक्विपमेंट जिसकी रेजिस्टेंस में ही करेंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये वाली जो कॉइल है डिफ्लेक्टिंग कॉइल, ये चूंकि मूव करेगी ये इसको जीरो पे ले जाएगी, ठीक है। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो चूंकि मैक्सिमम वोल्टेज का जो आपका वोल्टेज की वजह से जो है टार्क है, तो वोल्टेज कॉइल जो है वो इसको इन्फिनिटी पे लेके जा रही है। अगर बीच में करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, इन बिटवीन है, यानी वोल्टेज है भी है और करंट भी है, तो इन बिटवीन शो करेगी, समझ आ रही है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का टार्क क्या है और रिजल्टेंट के हिसाब से जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान ये मूव करेगी, तो हमें इधर रेजिस्टेंस मिलती रहेगी, सही है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये वर्किंग प्रिंसिपल वैसे ही है जैसे ओम मीटर या रेशो मीटर होता है, उसी के बेस पे ये काम करता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखें ये भी, ये थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छी तस्वीर है, ये भी वही तस्वीर है समझे। इसमें देखें ये हैंडल बना हुआ है इसका, ये क्लच है, उस क्लच से जो है ना वो, चूंकि हैंडल से तो हम आहिस्ता से मूव करते हैं, तो क्लच से हम जो है वो उसकी वो गियर बॉक्स जो अंदर लगा होता है उससे उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, समझ आ रही है, जिस तरह वो। तो वो इसकी रेजिस्टेंस जो है ना, इसने ये आपका रोटेट करेगा जनरेटर, ये मैग्नेट लगा हुआ है नॉर्थ साउथ, ये रोटेट करेगा, ये पैरेलल में ये 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखें तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये वो पोटेंशियल कॉइल की रेजिस्टेंस है जिस इस कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कॉइल है आपकी जो कि आपकी पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। और इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये देखिए जनरेटर पैरेलल में। अब ये करंट कॉइल है, करंट कॉइल देखें तो 2 मैग्नेट्स के दरमियान ये पड़ी है। अब ये करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल दोनों के साथ ये न्यूट्रल का इंपैक्ट है, ठीक है। तो आप देखें तो ये आप करंट कॉइल जो है, जैसे ही ये टेस्टिंग टर्मिनल इन दो के दरमियान कोई चीज़ कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट जाएगा, इधर से आया, यहाँ से करंट इधर गया, और यहाँ ये करंट कॉइल की को प्रोटेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस लगाई है। और इसके बाद ये देखिए करंट कॉइल में गया, करंट कॉइल से होता हुआ ये वापस दोबारा इस पे पास मुकम्मल। तो ये करंट कॉइल सीरीज में और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में, ठीक हो गया। तो ये जो करंट कॉइल है, ये जो पोटेंशियल कॉइल है, कॉइल ए जिसको लिखा हुआ है पोटेंशियल कॉइल, ये वैसे कुछ जगह पे वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 2 वोल्टेज कॉइल होती हैं, तो V1 कहता है कि ओवर द मैग्नेट लगी हुई होती है, और इसी तरह जो है वो V2 जो है टार्क को इंप्रूव करने के लिए ये V2 इज कंसीडर्ड, ठीक है, इंप्रूव टार्क को इंप्रूव करने के लिए। तो ये जो 2 लगी होती है ना, यहाँ जिस तरह इधर शो की है उसने, ये देखें V1 और V2 शो की हुई है, ये असल में दोनों पोटेंशियल कॉइल हैं, इस शेप में भी शो कर देते हैं। तो ये असल में वो 2 शो क्यों की है, वो V2 जो है वो असल में टार्क को इंप्रूव करने के लिए उसने लगाई है, और ये आपका V1 V2 दो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ होता है V1 V2 का, ठीक है। तो ये, और बीच में स्प्रिंग का मैकेनिज्म भी यूज़ होता है, इसको स्टिफनेस करने के लिए स्प्रिंग का मैकेनिज्म भी कुछ जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये देखिए, ये डायग्राम सेम ही है। अब इसमें देखें अगर, तो ये डायग्राम ज़रा थोड़ी क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये DC जनरेटर है, ये सारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब वर्किंग है, वर्किंग मैंने आपको बता दी है सारी, अभी क्लियर कर दिया है। और उसके बाद ये भी डायग्राम उसी तरह की है, जो जनरेटर है बना हुआ है। उसके बाद ये देखें तो इधर भी आप देखें तो ये रेजिस्टेंस है करंट कॉइल की, इधर एक पॉइंट है, और ये जो इंसुलेटर जो जिस चीज़ की रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ये देखें उसका कंडक्टर है, ये उसकी बाहर शीट है या इंसुलेशन है। तो एक पॉइंट कंडक्टर पे लगा दिया है और दूसरा इंसुलेशन पे लगाया है, और ये इधर चला गया, ये ग्राउंड का मतलब ये कॉमन है। ये रेजिस्टेंस है उसकी जो करंट कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है, और इधर से ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों जो 2 शो की हुई है। और ये करंट कॉइल है आपकी, ये वाली करंट कॉइल है, इस तरह यहाँ से सीरीज में इधर आ गई वापस, ठीक है। और पोटेंशियल कॉइल देखें तो ये उसकी रेजिस्टेंस है, कंट्रोल सर्किट की रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल जो है उसके साथ ये पैरेलल में, ठीक है। तो ये इस तरह की भी लगती है। या ये देखिए, ये इसमें देखें, इसमें उसने बताया हुआ कि ये इंसुलेशन की रेजिस्टेंस हाई होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी, चूंकि लो करंट फ्लो होगा इसमें, करंट तो करंट कॉइल में करंट कम फ्लो होगा, चूंकि ज़्यादा जो है वो टार्क वोल्टेज कॉइल की वजह से होगा, तो इसलिए ये इन्फिनिटी शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखें तो शॉर्ट सर्किट कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा है, यहाँ इंसुलेशन टेस्ट कर रहा था, यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट है। कंटिन्यूटी करेंगे तो कंटिन्यूटी में आप चेक कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो इन्फिनिटी शो करेगा, अगर कंटिन्यूटी होगी तो फिर ये 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए टाइप्स मैंने बता दी है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है जो कि बैटरी से ऑपरेट होता है, हैंड ऑपरेटेड मैगर है जो कि मैनुअली ऑपरेट। एडवांटेज इसके डेफिनेटली एक्यूरेट रिजल्ट भी हैं, अगर डिजिटल हो वेरी हैंडी है, इजी टू ऑपरेट होता है जो डिजिटल होते हैं, कहीं भी इसको कर सकते हैं, ये क्विक रिजल्ट है, रोबस्ट है। डिसएडवांटेज ये है कि हैंड ड्रिवन जो है वो डिफिकल्ट ऑपरेट है, 2 बंदे इसको ऑपरेट करेंगे, एक पकड़ेगा दूसरा करेगा। दूसरा ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो भी एक्यूरेट नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो है वो उसको एक्स्ट्रा सप्लाई चाहिए होती है, एक्सटर्नल सप्लाई, बैटरी जिस तरह। और इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो है वो एक्सपेंसिव भी होता है, ये जो हमारा मैनुअल है वो सस्ता है। अच्छा, यूज फॉर द इंसुलेशन वाइंडिंग मैंने ये बता दिया, इसको टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको टेस्ट करना है, डिफरेंट उनकी इंसुलेशन चेक करनी है, या उनका देखना है कोई दरमियान में डैमेज तो नहीं, शॉर्ट सर्किट तो नहीं। इसी तरह रेजिस्टेंस आपने इंसुलेटर की चेक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं,
इंसुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, अर्थ या ग्राउंड टेस्ट भी वैसे इधर लिखा हुआ है। अर्थ के लिए वैसे अर्थिंग टेस्ट अलग से होता है, उसके अलावा कोई और चीज़ चेक करनी है अर्थिंग की जो हाई इंसुलेशन आपने कुछ चेक करना हो तो वो मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, केबल्स की इंसुलेशन में ये यूज़ करते हैं, रेलवेज में इसको यूज़ करते हैं, पावर जनरेशन में, क्वालिटी टेस्टिंग कंपनीज में यूज़ होता है, सोलर जनरेशन कंपनीज भी यूज़ करती हैं वहाँ इंसुलेशन चेक करने के लिए, ताकि सोलर का कोई सिस्टम कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा। इसी तरह जो है इंडस्ट्रियल कंपनीज भी यूज़ करती हैं, ठीक है। अच्छा, मैगर टेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? मैगर का ये है कि आपने जब इसको चेक यूज़ करना है तो वो कह रहा है कि ये यूज मैगर टेस्ट ऑन हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट ओनली सच एज इंसुलेशन मेजरमेंट, समझ आ रही? टू सेपरेट कंडक्टर्स ऑन द केबल। अब इसको आप शॉर्ट ना करें, शॉर्ट करके ना चेक करें, आप दो कंडक्टर सेपरेट है ना, उनके दरमियान इंसुलेशन हाई होगी तो हाई इंसुलेशन के लिए चेक करें। शॉर्ट करेंगे तो इसका डैमेज, वो आपको मैंने बताया था, जो इनके अंदर रेजिस्टेंस तो लगाई होती है इसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन यह कि फिर भी आप इसको शॉर्ट करेंगे तो वो कंटिन्यूटी शॉर्ट सर्किट, जो कंटिन्यूटी टेस्ट वैसे शॉर्ट के लिए होता है, सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो कहता है बेहतर यह है कि आप हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस इससे मेजर करें। अच्छा, नेवर टच द टेस्ट लीड्स वाइल, हाँ ये देखिए अभी इन्होंने लगाया था ये, अब नाम क्या, हसीबुल्लाह को मैंने कहा कि ये टेस्ट लगाएं, इन्होंने हाथ लगाया हुआ था, मैंने कहा वैसे तो मैंने पीछे से चला दिया तो वो वोल्टेज चूंकि 500 वोल्ट थी डीसी, कितना झटका लगा था ये हसीबुल्लाह? काफ़ी लगा था, हाँ तो काफ़ी था ये, ठीक है। तो इनको काफ़ी झटका लगाया ये टेस्ट का, ठीक है। तो वो वोल्टेज ज़्यादा थी तो वो उसमें जो है वो इनको वो लगाया, तो वो इसलिए आपने इनको टच नहीं करना, इन्होंने करके देख लिया। अच्छा, उसके बाद डी एनर्जाइज एंड डिस्चार्ज सर्किट कंप्लीटली बिफोर कनेक्टिंग द मेगा टेस्ट। तो आपने इसको डी एनर्जाइज करना है, यानी सर्किट ये ना हो कि आपका सप्लाई के साथ लगा हुआ है सर्किट, पीछे से 200 वोल्ट 20 वोल्ट सप्लाई आ रही है उस केबल में और आप इधर से मैगर भी लगा दें, ठीक है, तो मैगर भी डैमेज हो जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पीछे से डिस्चार्ज करना है, जो भी इक्विपमेंट जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं उसको पीछे से सप्लाई के साथ नहीं लगाना चाहिए। और डिस्कनेक्ट द आइटम बीइंग क्रैक फ्रॉम अदर सर्किट बीइंग चेक फ्रॉम अदर सर्किटरी इफ पॉसिबल बी बिफोर यूजिंग द मैग। तो डिस्कनेक्ट कर दें आइटम बीइंग चेक फ्रॉम अदर सर्किटरी, कोई और सर्किटरी लगी हुई है तो आप जो मेन टारगेट जिस चीज़ की इंसुलेशन करनी है उसी को रखें, बाकी सारी चीज़ें उससे डिस्कनेक्ट कर दें। अगर कोई केबल है तो केबल को सर्किट से अलग कर लें, कहने का मतलब ये है। अच्छा, बेनिफिट्स जो है वो आपने को बता दिया। प्रोएक्टिव इक्विपमेंट कंडीशन एनालिसिस है, यानी आप इसका कोई भी इक्विपमेंट है उसकी कंडीशन पहले से पता, प्रोएक्टिव का मतलब पहले से आप पता कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो उस डैमेज हो जाए तो उसके बाद पता चले, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है। इसी तरह रिड्यूस रिस्क ऑफ इमरजेंसी पावर सिस्टम फेलियर, अगर आप इंसुलेशन चेक नहीं करेंगे तो आहिस्ता ऐसा एक टाइम आएगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो डैमेज हो जाएगी, तो अचानक धमाका होगा या सारा पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो जाएगा, तो पावर सिस्टम पूरा फेलियर हो, तो उससे बेहतर है एमरजेंसी पावर सिस्टम फेलियर जो है वो डेंजरस है, तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो रिस्क जो है वो कम हो जाएगा इससे, ठीक है, अगर ये चेक कर। इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी, कोई भी इक्विपमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी वो इंश्योर हो जाएगी कि भाई ये अवेलेबल है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिडिक्टिव रिपेयर्स, यानी कोई आपको पता चला कि यहाँ कोई इंसुलेशन थोड़ी डैमेज है तो आप उसकी पहले से आपको पता चल गया कि भाई इसकी डैमेज है, इसको रिपेयर, तो आप रिपेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसी तरह एसेट मैनेजमेंट, आप एसेट इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं जिस तरह ट्रांसफार्मर है, मोटर्स है, उसकी वाइंडिंग ही अगर जल गई तो एक दफ़ा जल लेगी तो उसकी वाइंडिंग तो अच्छी खासी महंगी, कॉपर काफ़ी महंगा है। बड़ी मोटरें जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती हैं वो तो मोटरें भी महंगी होती हैं, उनकी वाइंडिंग वैसे भी करना, अगर वाइंडिंग आप उसकी मोटर डैमेज हो जाए उसको रिप्लेस करेंगे, पता नहीं कितना उनका नुकसान हो जाता है, जस्ट मोटर ना चल रही उनकी कुछ टाइम अगर वो रोक दें इंडस्ट्री में अपनी मोटर्स, तो उसकी वजह से जो उनका लॉस होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान से बाहर जो एक्सपोर्ट, जिस तरह ये टेक्सटाइल है ये सारा, उनके अंदर मोटर्स, वो अभी टेक्सटाइल में ये प्रॉब्लम था उनका, वो कहते हैं कि एक डिप आती है 1 मिनट की वापडा की तरफ से, तो हमारी मोटर जो है उस वजह से रुकती है, हमारा धागा टूटता है, तो उसकी वजह से पता नहीं कितने मिलियंस का नुकसान होता है। तो मतलब ये इस तरह जो है वो काफ़ी उनका जो बड़े लेवल पे देखें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी तरह प्रेडिक्टिव इक्विपमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी लाइफ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको मेंटेनेंस उसकी चेक करते हैं ना रेजिस्टेंस और प्रॉपर इक्विपमेंट काम कर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेंसी कि इतने साल ये काम कर सकता है, क्योंकि ये इसकी जो है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस या इसका जो इंसुलेशन है वो ठीक है, सही है। तो इस तरह आप ये सारा उसका फायदा, ये देखें फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है, तो इस तस्वीर के अंदर देखें तो ये मोटर है, इसके टर्मिनल, इसके अंदर जो वाइंडिंग है आप सारी तो नहीं खोल सकते, उसके टर्मिनल बाहर से देखेंगे, 2 वाइंडिंग है, उनके 2 टर्मिनल में देखेंगे वो आपस में शॉर्ट तो नहीं है या उनकी रेजिस्टेंस कितनी है वो हम चेक कर सकते हैं। इस तरह ये केबल है, उसकी इंसुलेशन, और ये केबल है, ये वायर है, और वायर के और इंसुलेशन के दरमियान या 2 वायर्स के दरमियान इनकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस, ये 4 कोर है या 2 कोर केबल कोई भी है, उनके दरमियान हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें, ये ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये बुशिंग लगी हुई है ना, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर ही है ना ये, तो ये 2 बुशिंग के दरमियान आप देखें, एक बॉडी है इसकी और एक उसके दरमियान ये इंसुलेटर की जो बीच में इंसुलेटर लगे हुए हैं, इनकी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि वो आपस में उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। इसी तरह ये देखें, ये केबल है,
दो केबल हैं, इनकी रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो वो हम इस कंडक्टर की और इस इंसुलेटर की, इनके दरमियान दो टर्मिनल, एक इधर कंडक्टर पे लगा दें और एक इंसुलेटर पे लगा दें। इसका मतलब इस इंसुलेटर की ये जो लेयर बनी हुई है इसकी रेजिस्टेंस पता चल जाएगी हमें। और अगर दो वायर्स हैं, दो कंडक्टर्स की आपस में लगाएं, अगर दो 2 कोर केबल है फॉर एग्जांपल, तो दो इंसुलेशन के दरमियान हमें पता चल जाएगा कि दोनों आपस में कहीं शॉर्ट तो नहीं है, कम रेजिस्टेंस कहीं कोई कम तो नहीं है, डैमेज तो नहीं। इसी तरह ये देखें, ये केबल है, ये डैमेज हुई हुई है, ये देखें थोड़ी सी, तो अंदर से कंडक्टर नजर आ रहा है, तो इस तरह कोई डैमेज हो जाए, इसकी वजह से, ये डैमेज की वजह से ये कुछ कहीं शॉर्ट हो सकती है दूसरी जगह पे, दूसरी केबल के साथ डैमेज हो गई, तो उससे हम दो कंडक्टर्स के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो उससे हमें मैगर की अहमियत का अंदाजा हो रहा है। इस तरह ये 4 कोर केबल है, ये देखें, इस पर आप लगाएं और ये देखें एक पॉइंट इधर लगाएं और इधर लगाएं, तो हर कोर की ना दूसरी कोर के साथ दरमियान रेजिस्टेंस चेक कर लें, कहीं कोई कोर के देखें ना, इसमें फॉर एग्जांपल ये येलो है और रेड है, रेड येलो के दरमियान मैं देखता हूँ इन्फिनिटी है, ब्लैक येलो के दरमियान, इस तरह हर एक की कॉम्बिनेशन के साथ देख लूंगा, देखूंगा कौन सी वीक है, मुझे पता चल जाएगा साथ, और ब्लैक और येलो के दरमियान रेजिस्टेंस कम आ रही है, इसका मतलब इसके दरमियान इंसुलेशन कोई डैमेज हुई है या ये वीक हो चुकी है, सही है, तो इस तरह मुझे एनालिसिस हो जाएगा। इसी तरह ये 4 कोर केबल है, इसका चेक कर सकते हैं। ये डायल का मैंने आपको बता दिया पहले, और ये भी डायल है, ये 1000 ओम वाला है, ठीक है। और इसी तरह ये देखें, ये मेगा ओम जो है डेफिनेटली 1000 किलो ओम को कहते हैं, ये भी आपको पता है। और उसके बाद देखें ये दो केबल्स हैं, ये देखें ये जिस तरह डैमेज हुई है, ये देखें अंदर से कंडक्टर नजर आ रहा है, ये कट गई है ऊपर से, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाएगा, ये अगर कटी है तो ये दोनों 2 कोर केबल होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कटी होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस आपको कम शो होगी, तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये डैमेज है। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये जो पोर्सलिन अभी मैंने लाया हुआ है, ये भी हम इसकी चेक करेंगे, तो पोर्सलिन है तो इसको भी आप, ये जो इंसुलेटर है इसकी रेजिस्टेंस भी हम चेक करेंगे, ये जो प्लेट सी नजर आ रही है। अच्छा, इसी तरह ये देखें, इंसुलेटर्स की, इलेक्ट्रिक वायर्स की, केबल्स की, मोटर वाइंडिंग की, ओपन शॉर्ट सर्किट है वाइंडिंग, ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये सारी हम जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग या हाउस वायरिंग है उनकी सबकी हम इसकी चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसको इधर से चलाना है, ये क्रैंक मैंने आपको बता दी लगी हुई है, हैंडल, इसको चलाना है। इसकी देखें, इसको चला के हमने रेजिस्टेंस वोल्टेज चेक किया, इसकी डीसी वोल्टेज, ये डीसी पे किया हुआ है मीटर, तो ये 897 वोल्ट, चूंकि ये 1000 वोल्ट वाला होगा ना, ये लिखा हुआ है, ये देखें 1000 वोल्ट, तो 1000 वाला है, तो ये देखें तकरीबन 1000 वोल्ट दे रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे, चेक करके भी आपको दिखाएंगे ये 1000 वोल्ट। अच्छा, इसी तरह जो 500 वोल्ट वाला है 500 शो करेगा, तो ये देखें दो है, लाइव और अर्थ, एक लाइव और दो पॉइंट होंगे, इनके दरमियान हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसको चलाया तो ये देखें केबल, अब दोनों केबल्स को ओपन रखा है, पहले हम ओपन रखेंगे, ओपन रख के देखेंगे तो ये देखें इन्फिनिटी शो कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका मतलब दो केबल्स ओपन है। अब शॉर्ट करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट किया, ये देखें इधर 0 पे आ गया, ठीक है, तो ये 0 रेजिस्टेंस आ गई है, तो हम इसको ये रेजिस्ट, इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये इस तरह शो करेगा, इसका मतलब इसके अंदर अभी करंट कॉइल जो है वो एक्टिव हो गया, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें, इसके अंदर ये देखें 3 कोर केबल है, इसके येलो और जो रेड है, इसकी इनके दो कंडक्टर्स के दरमियान हमने लगा दिया पॉइंट। अब इन दो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए हाई बता रहा है, 500 मेगा ओम बता रहा है तकरीबन, इसका मतलब इनकी इंसुलेशन अच्छी है, ठीक है, डैमेज नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये मोटर है, तो मोटर की एक वाइंडिंग और एक उसकी वायर बॉडी, यानी वाइंडिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं है बॉडी के साथ उसकी रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब है कि वो शॉर्ट नहीं है, डेंजरस नहीं है, वरना शॉर्ट हो तो ये तो ह्यूमन सेफ्टी का भी इशू है। तो ये एक बॉडी के साथ लगा दिया और एक किसी एक वाइंडिंग के साथ लगाया, तो रेजिस्टेंस वो काफ़ी हाई शो कर रहा है, तकरीबन 500 से थोड़ी कम है, तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि ये बॉडी के साथ भी रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग है कंडक्टर, ये कंडक्टर वाइंडिंग के कंडक्टर के साथ लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंडक्टर अंदर जो वाइंडिंग है उसकी जो इंसुलेशन है बॉडी के साथ, उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाइंडिंग ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें, दो वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग जो आपस में शॉर्ट है, दो वाइंडिंग के जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल जो आपस में शॉर्ट है वहां चेक किया है, तो रेजिस्टेंस शो कर रहा है 0, इसका मतलब है वो दो पॉइंट्स आपस में, तो वो इस तरह ये इंसुलेटर है, इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है तो कैसे करेंगे, ये देखिए एक पॉइंट इधर है ये वाला, एक पॉइंट ये इधर बैक साइड पे ये वाला पॉइंट है, और दूसरी साइड पे ये वाला है, इन दोनों पॉइंट पे हम ये टर्मिनल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक इधर लगा दी या एक उधर लगा दी, इसको चलाएंगे तो ये देखिए 1000 मेगा ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेट सी बनी हुई है, ये इसकी कर्व्स भी इसलिए बनाई हुई है, इसका एरिया बनाने के लिए लेंथ, तो अब इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान ये इंसुलेटर असल में काम कर रहा है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो, एक तरफ कंडक्टर होगा, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक पोल होगा। तो ये आपका हो गया सारा जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल अभी आपको नजर आ रहा होगा इधर, तो अभी हम उसको इधर करीब लें ताकि इधर आवाज भी आती है, इसको उठा के इधर प्यार से नीचे न गिर जाए, ठीक। तो ये अभी मास्क का कैमरा इधर रखे ना,
क्लास हो जाए तो अच्छा चले, अब हम ये करते हैं, ये तो थोड़ा ख़राब है, ये देखिए इसका टर्मिनल इधर से ये आपको थोड़ा सा डैमेज नज़र आ रहा होगा, ये एक पॉइंट है इसका, दूसरा नहीं है, तो खैर है, ये 1000 वोल्ट वाला है, इसको भी चलाएंगे तो ये भी इसमें शो करेगा। हम मल्टीमीटर पहले लाते हैं, मल्टीमीटर अच्छा मल्टीमीटर में हम ये करते हैं, इसको पहले उधर से उतार लें, मल्टीमीटर से हम इधर से चेक करें। फोकस क्यों नहीं कर रहा कैमरा साफ कर ले से आपका कैमरा अच्छा है सर, इसका सही हाँ अच्छा ठीक है, ठीक ये नजर क्यों नहीं आ रहा सर, लाइट ऑन है, अब कुछ हो रहा है, ठीक है सर ये इसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। नहीं अभी तक जो मैंने समझाया उसका कुछ समझ आया कि नहीं, अभी तक जो मैंने समझाया उसकी कुछ समझ आई कि नहीं? वो समझ आइए सर, बस समझ आ गई, बस जी ठीक सर है। वो समझ आ गई। ना जब आप इधर आएंगे, अब ऑनलाइन में तो इतना कुछ ही होगा ना, जब आप आएंगे तो एक दफ़ा आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो चले, मैं वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी प्रैक्टिकल, लेकिन मैं करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे 2-3 आ गए हैं, तो मुझे आइडिया आया कि इसको प्रैक्टिकल भी फॉर्म कर लें, तो ये अच्छा था कि ये आपको नज़र तो आ रहा है ना कम से कम। तो अभी आपको नजर आ रहा है ये मैगर नजर आ रहा है अभी इस वक्त सही, इसका ऊपर स्केल और ये सारा कुछ क्लियर है सर, यस सर नजर आ रहा है। हाँ बस ठीक है गुड। अच्छा अब हम ये करते हैं कि ये चेक करेंगे, मैं बस इनको बताता जाऊंगा और ये चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो लॉबी में आ रहे हैं उनको वेलकम करते जाएं, यार ये कुछ आ रहे हैं, ठीक है, ये जो है वेलकम जी, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, वेलकम का मतलब है उनको ऐड करते जाओ लगेंगे। अच्छा चल कर रहा हूँ सर। अच्छा ये देखें, अब हमने ये मीटर है, इसको हम रखते हैं डीसी पे, चूंकि 1000 वोल्ट है, इसकी वोल्टेज कितनी है जनाब, ये देखिए फोकस करें, ये 500 वोल्ट वाला है, ठीक है। तो ये 500 वोल्ट है, और 500 वोल्ट में देखें अगर आप, तो 500 वोल्ट है और हमें 0 से 500 मेगा ओम वाला है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर आप देखें, इसको हम 1000 वोल्ट पे कर लेते हैं, ये देखें डीसी वोल्टेज पे कर लिया, डीसी पे हमने 500 वोल्ट पे कर लिया, ठीक है। इसकी डीसी मैक्सिमम हो ही 500 चल सकती है, ठीक है। तो 500 वोल्टेज हम इसकी चेक कर सकते हैं, तो 500 वोल्ट पे हमने इसको कर लिया। तो अब हम इसको उधर लगा दें, इस 2 पॉइंट पर डायरेक्ट लगा दें, डायरेक्ट बस आप 2 पॉइंट रखें, एक बंदा इधर ऑन करे इसको, एक इसको चलाता जाए। अब मैं अपनी गेम पा रख दे बस, चल आप इसको चलाइए, ठीक है। ठीक है, इस वक्त कितनी वोल्टेज आ रही है, उधर वोल्टेज पे फोकस करें, वोल्ट मीटर वोल्ट चेक करा सर, वोल्ट चेक करा, नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, बैगर खराब है सर, वो कनेक्शन सही कर देते हैं सर ये रिमाइंडर पे आ मैं रही ठीक है, लीड लीड चेंज करें, लीड इसकी अभी तो ये वोल्टेज पे लगा ही नहीं है सर, ये 500 वोल्ट दे रहा है, 500 ही है ना यार, नहीं 500 वोल्ट दे रहा है सर, क्योंकि एक मैक्सिमम 500 है ना सर। लेकिन 500 नहीं कर रहा, ये करे ना, ये तो 50 वोल्ट कर रहा है। दिखा सर दोबारा, ये 62 कर रहा है सर ये। अच्छा आप मल्टीमीटर कोई और उठा लें, एक मल्टीमीटर चले और से भी चेक कर लेते हैं, आप जरा इनको इधर लगाएं एक पॉइंट। अब हम दूसरे का देखते हैं, ये 1000 वोल्ट वाले का, और एक ये अंदर है, सीधा अंदर रख दें। अभी ट्राई करते हैं इसको, ये 1000 वोल्ट वाला भी देता है कुछ नहीं, हाँ ये दे रहा है, वेरी गुड। ये देखिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा, इसलिए क्योंकि ये जो है हमारा मीटर मल्टीमीटर 500 वोल्ट वाला है, ये 1000 वोल्ट वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा ना। ये देखिए थोड़ा सा तेज़ चलाऊंगा तो देखना उधर वोल्टेज ये 300 पे चली गई है, देखें 300 पे जाती है, 364 पे गई है, 430 पे भी गई है, देखें ना 430 पे भी गई है, ये देखें, ठीक है। मैं अभी तेज नहीं चला रहा, इसको फुल चलाएंगे तो ये 1000 वोल्ट देगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये मैगर जो है वो ठीक काम करता है, ये देखिए इसको 500 वोल्ट पे जाए। इसी तरह ये मैगर भी है, इस मैगर को देखें जरा दोबारा सही तरह लगाएं, ये क्यों नहीं दे रहा ये। अभी इसको ये 500 वोल्ट वाले को देखते हैं, 500 वोल्ट वाला जो है वो कितनी रीडिंग देता है। तो इस वक्त ये कम रीडिंग दे रहा है वैसे, ये देखें इसको हमने ट्राई किया, ये इसको भी भोगते हैं, दोनों को भोगते हैं। तो ये आप देखें तो इस वक्त ये 36 वोल्ट है,
सर वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है। इसके लिए मेरा लोग वोल्टेज कम है इसकी, ठीक है। ये वोल्टेज कम दे रहा है, ये वोल्टेज कम दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, लेकिन इसके अंदर इसका टर्मिनल ये है, ठीक है। टर्मिनल अंदर गया हुआ है, इसको हम जो है वो इसको कैसे निकालें। ये वाला ठीक है मीटर, ये सही दे रहा है तो हम इसी से रीडिंग लेते हैं, ठीक है। लगाएंगे कैसे आप? कैसे करोगे? हो सकती है। चलें बहरहाल आप ये इसको कनेक्ट करके दे दें, बस इसको छोड़ें बस, वो पता चल जाएगा, इनको समझ आ जाएगी, ठीक। अच्छा चले, अब ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करें, जिस तरह पहले किए थे आपने। नहीं वो जो वायर लगाए। अब हम रेजिस्टेंस में ये करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस अभी हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो मैगर को मैंने आपको बता दिया, वोल्टेज इस तरह मेजर कर लेंगे आप। और अभी हम इनको कनेक्ट करते हैं, दो वायर्स लगाते हैं और इसके बाद हम इनकी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। लाइट का इशू है, ये सब लाइट का इशू है, साइड में मेरी साइड से नहीं। हां अब ठीक है, रश पाया बस आप इधर से खुला हो जाएगा, बस ऐसे आप ठीक, आप इस साइड पे आ जाइए। अब सब ठीक हो गया, ये लगा दे। सारे खराब हो गए। चलिए अब ये पॉइंट लगा दिए हैं। अब हमने करना क्या है कि मीटर तो हमने यूज कर लिया, मल्टीमीटर इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको बंद करते हैं। अब आप लगाएं, पहले स्टेप में आप वो जो केबल थी उसकी रेजिस्टेंस नहीं करें। केबल दो जो 2 कोर केबल है, 2 कोर केबल है जरा, हाँ ये ले, ये इस वक्त हमारे पास 2 कोर केबल है। हम दो कंडक्टर्स के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करते हैं, एकदम एक जगह लगा दें। तो दो कंडक्टर्स के दरमियान दोनों कंडक्टर्स की जो इंसुलेशन है उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। ये अभी इसको लगा दिया हमने। अब आप इसको इधर कर लें अपनी तरफ, तो इसको नीचे रखते हैं और इसको चलाएं जरा। आपने अब डिस्प्ले पे बताना, अभी ना चलाएं। अभी ये देखें डिस्प्ले पे अभी रेजिस्टेंस जो है ना ये तकरीबन अभी कम शो कर रहा है, 50 ओम वैसे ही कर रहा है शो। अभी इसको चलाएंगे, ठीक है। अब आप चलाएं, ये देखिए रेजिस्टेंस आप इस वक्त 200 ओम बल्कि 500 मेगा ओम पे चली गई। इसका मतलब इसकी इंसुलेशन बिल्कुल ठीक है। इस केबल की जो इंसुलेशन है, इस केबल की इंसुलेशन बिल्कुल ठीक है, सही है। ये 500 मेगा पे चली गई है, ठीक है। तो बस ठीक है, काफी हो गया। ये इस टेस्ट होगी, ये केबल की इन दोनों की केबल के दरमियान जो है ना कोई इंसुलेशन डैमेज नहीं है, काफी हाई इंसुलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब इनकी इंसुलेशन ठीक है, इस केबल ये केबल ठीक है, सही है। तो इस तरह आप शो कर सकते हैं। अच्छा अब देखें, अच्छा अब ये देखें कि अब हमने उधर कोई और केबल पड़ी नहीं, खैर काफी तो खैर है। अच्छा अब आप ये करें कि हम एक कंडक्टर की ना, एक कंडक्टर और इसकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको उतारें यहाँ से और इसके इंसुलेटर पे वो ऑन कर दें, ठीक है। जिस तरह हाँ वो भी कर सकते हैं, एक इसकी फिलहाल करते हैं, ठीक। हाँ इस तरह हमने उसके प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उतार दें। अब इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान, यानी एक ही कंडक्टर के दरमियान इंसुलेशन इसकी जो आपका ये आपका नजर आ रहा है इंसुलेशन, एक पॉइंट इसका हमने मैगर का इधर लगा दिया इंसुलेशन पे और एक कंडक्टर पे लगा दिया। अब कंडक्टर और इंसुलेशन का एक ही इंसुलेशन है, ठीक है। इस इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अभी 500 पे हो रहा है, अभी ये 500 पे कर रहा है ना, जिसका हल ये है कि आप शुरू में ना इसको शॉर्ट करके देख लें। शुरू में ना इसको आप शॉर्ट करके, यानी थोड़ा चलाएं, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट करके ये 0 पे चला गया, ठीक है। इधर चला गया बस, ठीक है। ये दरमियान में चला गया इस तरह। अब ठीक, अब हम इसको दोबारा बैक पे कर देते हैं। अब इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। आप चलाएं जरा स्पीड से, ये देखें इसको चला रहे हैं, ये देखिए चलाते रहे। ये देखिए ये तो रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। ये भी 200 ओम या बल्कि 500 ओम तक ही चला गया है, 500 मेगा ओम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसकी इंसुलेशन ये भी ठीक है, सही है। इसकी इंसुलेशन में भी फर्क नहीं है। अब ये इंसुलेशन समझे इस कंडक्टर और इसके दरमियान है। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आप इंसुलेशन इस तरह यहाँ भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा आगे भी जाके इस तरह डिफरेंट पॉइंट पे चेक करके आप इसको देख सकते हैं, सही। कर दे सर, इसको थोड़ा डैमेज कर दे सकते हैं। डैमेज कर
हाँ इसको पहले ऐसे करते हैं फिर। अच्छा चले, अब हमारा आइडिया ये है, हम इसको खोलें जरा, अब इसकी चेक करते हैं, ठीक है। पहले इसको वैसे चेक करते हैं, फिर थोड़ी डैमेज करके देखते हैं फिर कितनी रेजिस्टेंस का काम होती है या नहीं, वो आइडिया हो जाएगा। कट रहा है, कटर से कटर। अच्छा ये देखिए, अब इसमें एक पॉइंट इधर लगाएं आप, हाँ ये बात नीचे रखें, कटर है यार। अच्छा ये एक इधर लगाएं और एक इंसुलेशन में लगाएं। पहले इसकी रेजिस्टेंस वैसे चेक करते हैं, फिर इसको ना थोड़ी सी इंसुलेशन कटर से डैमेज करके फिर देखते हैं कि उसकी सही, इसके दरमियान इतना। हाँ बस ठीक है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये कंडक्टर है, कंडक्टर अंदर है, असल में इसके दरमियान ऐसे नहीं है रेजिस्टेंस, असल में ये कंडक्टर बीच में है, कंडक्टर और ऊपर वाली लेयर इसके दरमियान रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे है, समझे, समझ आ रही है ना। ये कंडक्टर तो अंदर से सारा शॉर्ट है, तो कंडक्टर है, इसको बचाए इधर रखें, तो ये आपका मतलब ये एरिया है ना इसके। हाँ, इसकी ये जो इंसुलेशन है कंडक्टर के ऊपर, ये जो लेयर है उस लेयर की रेजिस्टेंस असल में चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चलाएं जरा इसको, इस वक्त देखें तो ये इधर फोकस करें, तो ये देखिए 500 मेगा ओम बता रहा है, ठीक है। अब इसको दूर भी करें तो मेरे ख्याल फर्क देखते हैं, अभी इसको दूर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर भी कर लेना, अगर शॉर्ट कर, नहीं शॉर्ट नहीं, हाँ शॉर्ट कर लेंगे, फिलहाल शॉर्ट कर लें, जीरो कर, चलो ठीक। अच्छा चले, अब चले, अब आप दोबारा इसको मैंने दूर कर दिया, यानी इसकी ये इंसुलेटर है, ये देखिए एक कंडक्टर में इधर लगा हुआ है, इंसुलेटर पूरे इंसुलेटर में यहाँ लगा दिया, तो वो भी उतनी देर शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर जो है, ये इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान रेजिस्टेंस है, लेंथ का कोई फर्क नहीं है, समझ आ रही है। अच्छा उसके बाद अब हम करते हैं कि इसको डैमेज थोड़ा सा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि थोड़ा डैमेज करें, इसको हम थोड़ा सा डैमेज करते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल वो ज्यादा ही डैमेज होगी, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी डैमेज करते हैं, इधर से थोड़ी दोबारा करते हैं, नहीं थोड़ा सा ये ठीक है, सही, ये चक्कर है, थोड़ा सा कुछ करते हैं बस। सर की वायर नजर नहीं है, वायर नजर ना आया असल में, वायर आ गई फिर तो शॉर्ट हो जाएगा ना, क्या ख्याल है। चले, ये जो जहाँ डैमेज है ना थोड़ा सा, ये देखें, ये कंडक्टर हमने डैमेज कर दिया, इंसुलेशन जहां से ये डैमेज है लेकिन कंडक्टर नजर नहीं आ रहा ना, वहां हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट कर, ये लगाएं ये नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, मैं आता हूँ। सही लगाओ, सही शॉर्ट ना करें, बस वो उधर चेक करें, मैं अभी आया, ठीक है। ये करके फिर आपने उसकी मैंने बताई है ना, फिर ये वाली चेक करना नहीं आती, ठीक है, उनको बताना भी है उसी में, और फिर वो मोटर की मैं आगे करवाता हूँ, बताया तो है ना मोटर, मैं आता हूँ, आप कंटिन्यू करें, इधर ना कुछ चीज सही से लगाओ यार, सही से लगाओ। कैमरामैन काइंडली शेयर फुल स्क्रीन। टीवी कौन सा दिखा जा रही है, वो है नहीं ये रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, सही लगाओ यार। मेमोरी ना कट जाए। ओए इस तरह ना यार कर, इसको उंगली कट दूसरी जाएगी तरफ तेरी, मुखालिफ से जालिम, में इस्तेमाल इस तरह करते ना हैं। कर, किस तरह इसको दूसरी तरफ इस्तेमाल करते दूसरे हैं। जैसे सर इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए आप खामोश रहो, बेहतर है। हम खामोश नहीं, सही बता रहा है ये। ओए दूसरी ये तरफ कुछ इस्तेमाल नहीं करते छील हैं। रहा है इरशाद भाई, अब ये हो गया, इरशाद भाई, देखो इसका वो इधर ये कोई सब्जी तो नहीं छील रहा। इस साइड पे वो तो इधर डैमेज ज्यादा है ना, इस पे डिपेंड नहीं करते ना। यार पहले खुद सोच ले, इधर लगा ले। है ना, हाथ ताड़ियां बजाना बंद। फर्स्ट अपना शॉर्ट कर, भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही है, दिखाओ जरा यार, एक तो आप शॉर्ट कर देते हो, देख कौन सा बचा है? 500 नहीं है, स्टेटमेंट करना क्या है? 200 भी टच नहीं कर रहा है। चलो नहीं तो मैं रिवर्स कर दूंगा, तो रिवर्स में एक लड़के को और भी ऐड कर। मतलब कम है ये डैमेज है ना, फिर एक यार मिनट कर थक गया हूं मैं, आप इसको ऐड करो। इसे तो आपने डैमेज भी रखना है, इससे कहा कर दे अगर बन सर की बना दे, सर को खुद बता देते। गलती हो गया, लेकिन से मैं नहीं करना कभी। चल अब ठीक है, अब मारेंगे यार अब चुप कर ऐड जाओ कर। यार, एक मिनट।
जो जो कह रहे उसको ऐड अच्छा कर। उसकी आईडी भेज है, मैं करता हूँ ऐड, उसकी आईडी भेज है। इधर दिखा। अच्छा अब सही हो रहा है। देख 200 तक जा रहा है, तो खराब हो जाएगा। ओए इरशान तूने टीम क्रिएट नहीं की है? ये सही नहीं है इसलिए तो 500 नहीं यार मैंने टीम क्रिएट नहीं की, वो सर ने कर दी टीम क्रिएट, व्हाट्सएप पे आए थे, सबका दिमाग चाट रहे हम, छोड़। अच्छा कितनी रेटिंग दे रहा है, कितनी? जलील सेम रेटिंग है, सेम है जलील, इसको सही से सेम उतारना है होगा। यार इरशाद भाई लग जाएगी इस तरह, दूसरी तरफ इस्तेमाल करते हैं इसको। यू करते हैं भाई वो, हाँ ये इस तरह बहुत कमजोर है हाँ यार इस ये, तरह। इससे तो खैर है, करना फिर भी दूसरी तरफ इस्तेमाल करो, दूसरी तरफ। कोई नहीं लग रहे थे। अब क्या फायदा, घुमा कटर ले लो ना, कटर से छीन लो ना। शॉट करना नहीं ये है पहले वो, काम है। इसको डिस्टेंस कर देख, शॉट ये वही शॉट और कर ले। देख शॉट पे कितनी देर है? शॉट पे 0 दे रहा है, तू घुमा हाँ देख। अब जब इसको थोड़ा सा वो करते, ज्यादा ऊपर जाने नहीं दूंगा इसको, देख देख करते जाओ। यार चलो फोकस करो थोड़ा सा यार थोड़ा जूम करके दिखाओ यार, जो कर रहा है कौन बना रहा है। हाँ ठीक है थोड़ा इंसुलेशन इस तरह डैमेज करो, थोड़ा सा कंडक्टर नजर आए, थोड़ा सा, ज्यादा ना। वो आप अपने घर में कर लेना प्लीज। घर में नहीं है ना मेरे पास, तो एंजॉय करो, चुप करके प्रैक्टिकल करो तुम। इशाद में अटेंडेंस तो लगाओ यार, ये ना आधे बच्चे रह गए। इसका इसका नाम तो बताओ, ये क्या है? ये पोर्सलिन का क्या था? इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या बना हुआ है? किसका बना हुआ है? ये हम इधर से कनेक्ट किया। पोर्सलिन टाइम बताओ, ये कौन सी टाइप है इंसुलेटर की, बताओ जरा। ये बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये चीज, ये सारा और जो हम दूसरा जो ये है इस साइड कंडक्टर कनेक्ट करते हैं। ये पत्थर है, ये नहीं, इस मुकम्मल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये क्या इसकी टाइप बताओ, टाइप। और कौन नहीं इनका पहले पूछे सर जलील इसका। हाँ ये पोर्सलिन है, अब्दुल जलील पूछ रहे हैं सर 3-4 बच्चे सर। जी अच्छा, सर ये पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है सर? ये असल में ना ये इंसुलेटर है, ये पोर्सलिन का इंसुलेटर बना होता है, पोर्सलिन मटेरियल का बना होता है। असल में ये देखें कि इस साइड पे ना एक तरफ जो है ना, इस एक तरफ जो है ये पॉइंट है और एक तरफ ये नीचे है, ये देखें ये, ठीक है सर। ये दरमियान में से कंडक्टर है? ये इंसुलेटर है, नहीं कंडक्टर नहीं है दरमियान में। ये समझे कि इंसुलेटर जो है ना, ये इंसुलेटर के एक पार्ट पे, एक साइड पे ये लगा हुआ है, ठीक है जी सर। ये पूरी सपोर्ट है जिसको हम एक तरफ कंडक्टर लगाते हैं, उधर जो खंबे होते हैं ना इलेक्ट्रिक पोल, उसके एक कंडक्टर लगा होता है जो हाई वोल्टेज होते हैं 11 kV। फिर ये तो इस तरह के ज्यादा भी लगे होते हैं, इस तरह एक है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ज्यादा भी होते हैं। अभी वो छत पे पड़े हैं, अगर आप बिना आखिर में लेक्चर के आखिर में उधर ये ले जाएंगे तो उधर आपको दिखा देंगे कि डिफरेंट 500 kV है, तो इस तरह के पोर्सलिन हो सकता है 20, 30, 40 इस तरह लंबी स्ट्रिंग के तौर पे यूज करते हैं, जो कि हाई वोल्टेज होती है, ठीक है। तो लो वोल्टेज होती है छोटे 11 kV के, जो इलेक्ट्रिक पोल पे बाहर देखते भी है ना, एक तरफ कंडक्टर होता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पोल होता है, और इसकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है। ये इस तरह लटकाने वाले हैं, हैंग करने वाले, यहाँ वो दूसरे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिफरेंट पोजीशन होती है, ठीक है। असल में इनका आपस में लिंक कोई नहीं है, इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके दरमियान ये इंसुलेटर है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस आपने चेक, इनकी रेजिस्टेंस कैसे है ये समझिए। इसका पॉइंट का और इस पॉइंट का लिंक कैसे बनता है, ये देखिए इधर से आता है, ये पूरा एरिया बना हुआ है, इधर से आएगा, ऊपर से आगे ये वाला पूरा, इतनी ये नहीं मटेरियल बीच में आता है, तब जाके आगे उसका, तो ये लेंथ भी बढ़ाई हुई है इसका एरिया, ये इसकी स्ट्रिंग भी, ये देखना इसको एरिया बढ़ाया हुआ है इसका सर, इसलिए है कि इस पॉइंट से इसका दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है। और आपस में ये लिंक कोई नहीं है आपस में बीच में, ठीक है, शॉर्ट नहीं है। अब इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है, इन दो पॉइंट्स को हम चेक करके, ठीक है। एक तरफ इधर लगा दिया हमने और एक तरफ इधर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे लगा देंगे, लगा दिया ना, हाँ लगा हुआ है, ये देखिए इधर नीचे इन्होंने ये लगाया हुआ है, ये देखिए ये सर। इसके दरमियान होल नहीं है सर, होल नहीं है इसके दरमियान। होल कितने है यार, नजर आ रहा है कोई होल कहीं? वो कैमरामैन से नहीं ये लगाया यार, कैमरा होल नहीं है, ये जस्ट आप समझिए कि इसके दरमियान जो है वो ठीक हो गया
सही हो गया, ताकि सर ये इसलिए करेंगे कि आपस में शॉर्ट ना हो सर। शॉर्ट ना हो, यस। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है सर, वो हम चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ ये भी इंसुलेटर, हाँ ये इंसुलेटर, ये इसी का मटेरियल है, ठीक है। अच्छा अब इसको अब इसको चलाएं जरा, चला के इसकी रेजिस्टेंस चेक करें। वैसे ये 500 वोल्ट में हम इसको कम कर रहे हैं, इसको वैसे इस मीटर ये 1000 वोल्ट वाला भी नहीं, इससे भी ज्यादा 5000 वोल्ट वाला होता है, 2000 वोल्ट वाला, जितने ज्यादा वोल्टेज वाला होगा उससे ये चेक करें। ये 500 वोल्ट वाला वैसे इसके लिए फिजिबल नहीं है, हाई वोल्टेज के लिए, जैसे हमने पढ़ा है, लेकिन अभी हम इसको चेक करके जस्ट चेक करवा देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये देखें, इस पे लगाएंगे तो ये देखें इसकी रेजिस्टेंस शॉर्ट दोबारा कर, अच्छा शॉर्ट किया। अब ये देखें इस वक्त आपकी रेजिस्टेंस जो है ना, ये देखें इस वक्त इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इधर इससे साइड में इन्फिनिटी है, ये अभी आपके जो है वो हाई शो कर रहा है, ठीक है। वो इस 500 पे सर हाई रेजिस्टेंस है, सही है। ये आप समझ आ गई इसकी? जी सर। अच्छा ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गई। अच्छा इसको अब उठा लें, इसको उठा लें, इधर से जस्ट उठा लें और वो मोटर ले लेंगे नीचे। अच्छा इसी तरह ये मोटर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस मोटर के अंदर भी वाइंडिंग है डिफरेंट, ठीक है। तो आपने डिफरेंट वाइंडिंग्स की, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट वाइंडिंग के, और ये दो ऊपर पॉइंट है ये वाले, ठीक है। तो किसी दो पॉइंट्स के दरमियान वाइंडिंग आ रही होगी, और किसी दो पॉइंट आपस में शॉर्ट होंगे, यानी दो पॉइंट कॉमन होंगे, जो कॉमन जिसको कहते हैं, वो कॉमन पॉइंट जो है उसकी रेजिस्टेंस 0 होगी उन दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान, और जो दो पॉइंट्स जो है ना जिनके दरमियान वाइंडिंग आ रही होगी उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। मेगा ओम्स में तो नहीं होगी, 1-2 मेगा ओम की, 500 मेगा ओम नहीं होगी, कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका यह है कि सबसे पहले मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर लेते हैं, ताकि मेगर से जब चेक करें तो आपको ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसको हमने मेगा ओम पे कर दिया, ठीक है। ये 220 मेगा ओम पे कर दिया इस वक्त मीटर, ठीक है। मीटर 220 मेगा पे करके इसको आप चेक करें तो ये दोनों शॉर्ट है, 0-0 शो कर रहे हैं ना, शॉर्ट दोनों शॉर्ट है, ये और इसी कनेक्ट करो, क्या शो कर रहे हैं ना, 10.43 10.2 मेगा, 1.10 नहीं है, इतनी ये 1 पॉइंट है, 1.8 मेगा इन दो पॉइंट के दरमियान आ रही है। इसका मतलब ये कोई रेजिस्टेंस है, जिस वाइंडिंग है जिसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा है, दूसरे पॉइंट पे लगाया, ये देखें ये तकरीबन उसकी हाफ आ रही है, हाफ ही है ना। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक वाइंडिंग आ रही है, 0.6 है, ठीक है, वो डबल है। अच्छा और बाकी टेस्ट करें, हाँ उन पॉइंट पे देखें, ये देखें ये भी 0.78 तकरीबन रेजिस्टेंस आ रही है। एक इसमें से वाइंडिंग होगी मेन वाइंडिंग, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। सिंगल फेज मोटर है ना ये, तो ये पानी वाले पंप की मोटर ही है मेरे ख्याल, इसी तरह की मोटर होती है, या वॉशिंग मशीन की मोटर होती है इस तरह की। तो उसमें एक वाइंडिंग मेन और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग इस तरह भी होती है, कुछ सीलिंग फैन में मोटरें, और ये कुछ वॉशिंग मशीन है इसमें। जो ये देखिए ये दो पॉइंट आपस में कॉमन है, तो कॉमन उधर करें ना, ठीक है। ये हाँ पीछे रखें थोड़ा दूर तक, मोटर पूरी नजर आए। हाँ ये तो ये दो पॉइंट्स आपस में कॉमन है, तो इसलिए कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये 0 है, ठीक है। इस वक्त ये 0 है, ठीक। तो इसी तरह हम मेकर से चेक करेंगे, तो जो 0 होगा वो नीडल 0 पे आ जाएगी। इसी तरह जो हाई रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस उतनी शो करेगा, क्योंकि 1 मेगा ओम थी, उधर आपका 500 मेगा पे तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 मेगा या वो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक। चले अब आप करें, अब मेकर से चेक करें इसको, मीटर से चेक करें। अच्छा हाँ एक आपने काम और भी करना है, अभी हम दोनों पे नहीं लगाएंगे, एक आप वाइंडिंग पे लगाएंगे और एक इसकी बॉडी पे लगाएंगे। बॉडी पे लगाएं अभी, नहीं ये बॉडी पे, ये सुराख बना हुआ ना, बॉडी के साथ लगा दें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इसकी वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है, वो रेजिस्टेंस हाई देखना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले एक वाइंडिंग की फिर दूसरी की चेक करेंगे। चलिए अब घुमाएं इसको, शॉर्ट क्यों करना है, वो असल में ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो शॉर्ट करके आप इसको थोड़ा चला गए, नीडल को पीछे ले आए ताकि आपको फिर अंदाजा बस बंद हुआ, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखें अभी ये चला रहे हैं, तो ये नीडल 0 से जो है ना आगे बढ़ रही है, और ये देखें अभी तो ये आपकी देखें रेजिस्टेंस काफी जो नीडल है ना 500 मेगा ओम पे चली गई है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी, मतलब है कि इसकी बॉडी और वाइंडिंग के दरमियान रेजिस्टेंस ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, तो ये अच्छी चीज है ना ये। इसके साथ भी अच्छा अब दूसरी वाइंडिंग, हाँ दूसरे पॉइंट के साथ चेक कर लें,
ये तो कॉमन था पॉइंट, ये कॉमन थे तो इसलिए सेम ही आएगी, समझ आ रही है ना, इस पे लगाने की वैसे खास जरूरत नहीं थी। अच्छा बस ठीक है, अब इसको थोड़ा उतार के पहले शार्ट कर लें, शार्ट करें जस्ट एक दफा लिंक लगाएं। चले अब आप इस पॉइंट को, हाँ दूसरी को लाएं। अभी भी हम जो है ना दूसरी बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल एक और बाइंडिंग का टर्मिनल है, उसको हम बॉडी के साथ देख रहे हैं। तो वो लिंक तो नहीं है आपस में, ये देखें वो भी रेजिस्टेंस जो है ना वो हाई शो कर रहा है, 500 ओम तक जा रहा है। तो ये भी ठीक है, सही भी ठीक है। अगले प्रैक्टिकल भी अगला दिन भी आप नहीं आएंगे, ये सब इधर ही है। ठीक है, आप कल भी आ जाएंगे, पता नहीं डिस्कशन सेक्शन में आप आ जाएंगे, ठीक है। यस कल नहीं परसों, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। ओह वेडनेसडे और फ्राइडे, यस आपने याद से आना, वेडनेसडे फर्स्ट टाइम है, फ्राइडे फर्स्ट टाइम, फ्राइडे क्लास, दूसरा क्लास। अच्छा चलिए ठीक है, फ्राइडे की क्लास के ना आ जाना जरा है, या ठीक है शॉर्ट क्लास ताकि इस तरह हो जाएगा, वरना फिर ये शॉर्ट का चल जी हो गया। अच्छा अब ये हो गया, अब आपने इसके साथ करना, हाँ ये इस एक फेस का एक टर्मिनल और बॉडी के साथ देख रहे हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस चेक करें, वो फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब पता चल गया ये। अब आप डिफरेंट बाइंडिंग के टर्मिनल आप ये उतार लें नीचे से, और बाइंडिंग के डिफरेंट ऑप्शन जो मल्टीमीटर से चेक किए हैं, मैगर से चेक करके देखें, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टर्मिनल कॉमन है और कौन सा ये काम है, जीरो शॉट है। अगर कोई शॉर्ट होता है, ये तो कॉमन है वैसे ही, अगर शॉर्ट होता है तो वो भी पता चल जाता है। चलिए ये शॉर्ट जस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है इसकी रीडिंग जो है ना वो नीचे आ जाता है, कि हमें फिर पता चले कि एग्जैक्ट क्या है। अभी हम इसको जीरो की तरफ जा रही है, ये दोनों शॉट, हाँ ये जीरो की तरफ चली गई है, देखें अब जीरो जा रही है, इसका मतलब है कि ये दोनों कॉमन है टर्मिनल आपस में। अगर ये फॉल्ट होता है तो शॉर्ट होता है तो फिर भी पता चल जाता है कि कोई शॉर्ट है, फिलहाल तो ये दोनों टर्मिनल कॉमन है। टच न करना है इस तरह करना है, हाँ, इसको थोड़ा लगा क्यों नहीं है इंसुलेशन सर ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है सर ये यार, वो तो आपकी रेजिस्टेंस पे होगा ना। देखें इन्होंने पूछा है करंट कितना प्रोड्यूस करता है, तो इसकी तो वोल्टेज आपको पता चल गई, यहाँ 50 वोल्ट थी, वैसे 500 वोल्ट तक देता है, हमने चेक की 50-60 वोल्ट है। तो आप हाथ लगाएंगे तो इनको झटका लगा था थोड़ा सा, कि वो जो है वो बॉडी की रेजिस्टेंस जो है ना उस पर डिपेंड करेगा ना। ये भी इन्फिनिटी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब दूसरे पे करें सर, अब दूसरे टर्मिनल्स पे देखें, सही तरह लगाएं, वो इस तरह आपने सही लगाई नहीं है तो इसलिए भी रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। इसका कनेक्शन सही तरह आप प्रॉपर करें ताकि जो है ना वो ज्यादा कर रहा है। अच्छा दूसरे पे देखें ना, इस पॉइंट बाकी जो रह गया है वो देखें, चेक नहीं किया था, इस पीछे की नीचे चेंज करा ये देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ये देखें, इसमें जीरो नहीं है, ये जीरो से थोड़ी सी है मेरे ख्याल ना। ये वो वही जो मैगर पे आई थी ना 0.5 मेगा ओम या इस तरह, तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेकिन जीरो शो कर रहा है, यानी कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है वाइंडिंग की जो है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो इस तरह डिफरेंट आप जो इंसुलेशन है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस ये टेस्ट हो गया, ये तो हो गया। चलिए आइए चेक करें, सही है सर, इसकी ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई ना चेक करने की। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये कनेक्शन से थोड़ा सा। तो इस तरह आप जो है ना सारी इंसुलेशन चेक करने का आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी बता दी है, और इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है आप चेक करनी है इंसुलेशन, तो ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा एंड हुआ। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो इसको खत्म करते हैं। सर थर्सडे को भी B2 की क्लास होगी? नहीं, ये अभी जितने आ गए हैं तो ठीक है ना सारे, अगर कोई रहते हुए तो फिर बता देना, उधर भी हम ले लेंगे। सही है आ गया सर, सर आ तो गए हैं सर, हम भी B2 के हैं सर। तो उनकी अटेंडेंस वाली ऑनलाइन में हमने बस कर लिया अभी, तो फिर जब फिजिकल आएंगे तो फिर अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक नहीं।
ठीक है सर ये सर, वीडियो का सही है। लिंक भेज देना, ये अच्छा अटेंडेंस जो वीडियो रिकॉर्ड सर सर ये ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड किधर मिलेगी सर? ये शाम के पास है, ये ये शाम को करेंगे, आपको इनसे रब्ता कर लेना, ये आपको वन ड्राइव पे मुझे भी शेयर कर देंगे और आपको भी कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके और सर। अटेंडेंस सर का ये हमारी आगे सर अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं हुई सर। जी क्या कह रहे हैं? सर ये एक्सपेरिमेंट Attendance, sir. वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। क्या कह रही है? दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं? अटेंडेंस सर, अटेंडेंस तो लगा लिए सर, जो एक्टिविटी सर उसको उनको लगा लिया। लग गई है कि किसकी रहती है? कोई सबकी लग गई है, कोई रहता है अभी? सर मेरी रहती है सर। 106 सर 106 की दिखाओ ना यार। सर मेरी इनका भी लगा सर, देंगे। मेरी सर मेरी 138 रोल नंबर मेरी सर सबकी लगा दे। सर जी काफी बच्चे 3-4 ऐड भी नहीं हो सके, उनकी भी लगानी चाहिए। चले कौन है? उनका issue है। जो है बस उनकी लगा देते हैं। कौन है अभी बोलने जरा, बस वो अगर है प्रेजेंट उसकी लगा देते हैं। कौन है? सर 182 में सर। एक मिनट। सर, हम सी इरशाद आसर भाई को हमारा बता देंगे, वो फिर उस तरह कर लेंगे। जो एब्सेंट है उनको बोलिए। 106 सर। ये एब्सेंट जो है ना, इनको बोलते हैं अगर अभी प्रेजेंट है कोई इनमें से तो बता दें, उसकी प्रेजेंट कर देते हैं। चलिए उमर बोलिए। फारूक 106 सर सर। 182 सर। नहीं अभी ये एब्सेंट जो है इनको एक दफा सुन लें सारे चुप करके। चले आप सारे बताएं। एक उमर एक मिनट फारूक चुप हो जाए सारे। उमर फारूक एब्सेंट है। अच्छा अगला नेक्स्ट। उमर ताहिर एब्सेंट है। नेक्स्ट बोल दे सारे, इकट्ठे बोल दे सारे। सर उसका तो नाम नहीं है। मोहम्मद उमर वो भी एब्सेंट है। रोल नंबर के साथ बताते जाए यार। मोहम्मद उमर सर ये वो लड़की है सर जो अक्सर आए भी नहीं है अभी तक। अच्छा ठीक है आगे चले, जल्दी बोल दे सारे। सकलैन अहमद आगे चलो। सकलैन अहमद एब्सेंट है। बिलाल प्रेजेंट है, जमील वो बैठी उसकी डेट होगी। आगे बिलाल जमील सर। मैसेज किया बस। यस सर बस ठीक है चलो। बाकी ठीक है, प्रेजेंट है, इधर लगाई हुई अटेंडेंस। चलें ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके, अल्लाह हाफिज़। सही है। जी अल्लाह ये हाफिज़। हाथ खड़ा करें। 106 सर। जी अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सर सर जी बस अल्लाह हाफिज़। हेलो सर जी।